श्री सतगुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय, सर्व सुंदर सार। सुने साध चिंतामन, रहे कबीर के धर्म। कहा कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके करम। देखे चर्चा उनके करम। घरो गए उनके 300 करी मुलाकात। देखत ही पाया सुख, वह करने लगा बात। देखत ही सुख पाया। हक श्री राज्य महाराज, वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज दीप बंदर से चल के ठट्ठा नगर पहुंचे। तो वहाँ पहले तो लाठी बंदर, जिसको आज कराची कहते हैं ना, पहले इसका नाम लाठी बंदर था। वहाँ से 17 दिन तक तो चले गए नाव में, लेकिन अभी मोमनों से ना हुआ था मिलाप, ना लालदास जी की मुलाकात हुई थी, ना चिंतामणि की। फिर जहाज 18वें रात वाव के वेग से वापस आ गया और फिर वहाँ चर्चा सत्संग नाथा जोशी के घर शुरू हो गया। चतरा को करना पहले आया। वो लालदास जी के बखार में काम करता था और वहाँ चर्चा भी होती थी श्रीमद् भागवत की। लालदास जी क्या करते थे, तो वहाँ उसने नित्य वृंदावन का वर्णन किया कि हे लालदास, तुम भागवत भी पढ़ते हो और मुख से कहते भी हो कि भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और कहते हो वृंदावन ये मथुरा वृंदावन वाला है और इसका तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा। फिर वो अखंड रास कहाँ है, अखंड वृंदावन कहाँ पर है? लालदास जी चौंके कि हे चतरा, ये तो ज्ञान लाया कहाँ से है? क्या लगा सेठ जी रहने दो, ये तुम्हारे मतलब का धंधा नहीं है। तुम्हें तो नोट चाहिए, पैसा चाहिए, शाम को उठते हो, थैले भरते हो और जाके घर चले जाते हो। यहाँ पर ठट्ठे नगर के अंदर बहुत महान शक्तिशाली एक महापुरुष आए हैं और उनके यहाँ स्वयं अखंड की चर्चा के और कुछ है ही नहीं। और ये जगत तो मिथ्या है, इसके अंदर हम कितनी भी रामायणें पढ़ लें, भागवतें पढ़ लें, वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, क्या होने वाला है? कुछ नहीं। क्योंकि ये सब जितने ग्रंथ हैं, एक भागवत को छोड़कर सब निराकार 14 लोक के अंदर का ही ज्ञान देते हैं। और भागवत भी है तो वो फक्त योग माया तक का ज्ञान देती है। तारतम्य के बिना उसका भी कोई भेद नहीं खोल सकता कि वो नित्य कहाँ है, अखंड वृंदावन कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। ये आके भी स्वामी जी ने सारे भेद खोले कि इस रूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तटसार, घर से तीत और ब्रह्मांड से अलगो ते तारतम्य की घो निर्धार। तब लालदास जी चौंके और उसी वक्त गए, स्वामी जी के दर्शन किए, 6 घड़ी तक चर्चा सुनी, लेकिन अभी आत्मा जागृत नहीं हुई। घर आके बगीचे में गए तो जिंदा दास भी अपना सुंदर साथ था, लेकिन लालदास जी का माली था। उसने पूछ लिया कि सेठ जी महाराज, जहाँ चर्चा सुनने जाते हो, क्या उनके स्वरूप की भी पहचान की है या इतना ही पहचाना है कि वो महान पुरुष हैं और अच्छी कथा करते?
अब सेठ को बड़ी अपने आप को शर्मिंदगी आई कि मेरा नौकर जिंदादास, मेरा ही नौकर चतरा पुकारना, और ये इतना ज्ञान रखते हैं और मैं नोट इकट्ठे कर करके नरक में जाऊंगा क्या? तो जिंदादास कहता है कि कहो तो मैं आपको उनकी पहचान कराऊं। तब मारकंड का दृष्टांत देकर और जब सारा कुछ बताया कि जैसे आदि नारायण संत का रूप लेकर के मारकंड को जो है फांसी के तख्ते से छुड़ाने आए थे, हे लालदास, उसी तरह से श्री राज जी महाराज एक मनुष्य तन में आकर के हमारी आत्मा को जगाने आए हैं। वह चोट लगी, लालदास जी चरणों पे आके स्वामी जी के गिर पड़े और राज जी ने भी, स्वामी जी ने भी कृपा करके उसको तारतम दिया। और तारतम लेने के बाद फिर सुंदर सास जो है वो कहते हैं, स्वामी जी यहाँ की चिंतामणि भट्ट है और कबीर पंथ को मानने वाला है, और कबीर जी की साखियां दे दे करके वो बताता है कि अब बीतेगा 5000 पांचा, तब आएगा पारब्रह्म सांचा। तो स्वामी जी 5005 का तो साल कलयुग के हुए, ये कहाँ का प्रमाण है कबीर जी का? कि जब कलयुग को 5005 वर्ष बीतेंगे तब पूर्ण ब्रह्म दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। तो आप यदि चलो तो चल के उनसे बात करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा चलो। अब आए और चिंतामणि के घर पहुंच गए। नहीं करती क्या रहती है सारा दिन। कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसो। ध्यान देना, ये तुम। अरे भाई बात थोड़ा थोड़े पढ़ो। चिंतामणि के घर जब स्वामी जी गए तो जो आदमी घर आता उसी को घर वाले तो पूछता जी आओ बैठो, कहाँ से आए हो? तो चिंतामणि ने स्वामी जी से पूछा, आओ महाराज बैठिए, सारे हाल चाल पूछा। तो फिर कहने कैसे आना हुआ? तो स्वामी जी के कहते हैं कि महाराज आपकी बहुत बड़ी भारी महिमा सुनी थी कि आप कबीर जी की साखियां सुनाते हैं और आगे का ज्ञान बताते हैं, तो मैं आपका ज्ञान सुनने के लिए आया हूँ। चर्चा करो हमसो। हमें चर्चा सुनाओ तुम। के तुम हमको सुनाओ। जो कछु ज्यादा आवे तुमको। तो चिंतामणि कहते महाराज क्या आप समझते हो मैं आपको पहचाना नहीं? आप भी एक महान पुरुष हैं और इसलिए अब आपने कहा है चर्चा सुनाओ, तो जो कुछ मेरे पास है मैं आपको सुनाता हूँ, और अगर अधिक जहाँ तक मैं सुनाऊँ उससे भी आगे का ज्ञान आपके पास हो तो आप सुनाओ। ये चिंतामणि ने कहा जो देने आए हो तो देवो। बस क्या कहता है चिंतामणि कि जी यदि कुछ लेने आए हो तो मेरे पास जो है मैं आपको देता हूँ, और अगर देने आए हो तो मैं लेने को भी तैयार हूँ। तुम सुनो हम कहे। और स्वामी जी कहते हैं अरे भाई अगर हमें कुछ आता होता तो हम आपके पास काहे को आते? हमने तो आपकी महिमा सुनी है, लेने के लिए आए हैं। तो चिंतामणि कहता अच्छा महाराज जो कुछ मुझे आता है आप सुनो, मैं सुनाता हूँ। जो होई चर्चा स्वामी जी कहते हैं हमें और कोई विषय वाली चर्चा ना सुनाना, वह विषय बताओ जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। कहो तो तुम, कहो तो चतुर्भुज का। आप ध्यान देना, ये चिंतामणि कह रहे हैं, कहने लगे स्वामी जी मेरे पास तो प्रत्यक्ष प्रकट करने वाली शक्तियां हैं। कहो तो विष्णु भगवान जो चतुर्भुज स्वरूप हैं
बैकुंठ में रहते हैं, उनके दर्शन करना चाहो तो मैं अभी यहाँ बुला के खड़ा कर देता हूँ, दिखाओ तुम्हें दर्शन, उनके दर्शन करा सकता हूँ। के कहो ज्योति स्वरूप को, तो या फिर उससे आगे जिसको ज्योति स्वरूप आदि नारायण काल निरंजन कहते हैं, उनके दर्शन करने को तो उनको भी मैं दर्शन करा सकता हूँ। शेष साई सहस्त्रफन, या शेष साई नारायण जो पाताल में शेष के ऊपर शस्त्रफणों पर विराजमान है, उनके दर्शन करा सकता हूँ। ध्यान देना, या झिलमिल अनहद बाजे जो नारायण से आगे 7 शून्य से आवाज आती है, जो ये व्यास वाले हैं ना, उधर हिंदुस्तान में है, तो व्यास वाले नाभि को चढ़ाकर श्वासा और उसके साथ जोड़ते हैं। तो अनहद बाजे क्या है? 7 शून्य मंडल से सप्त स्वरों की आवाज आती है। ये जो सरगम निकला है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सप्त स्वरे वहां से निकली है। और इन सप्त स्वरों से ही सारी दुनिया की जितनी भाषा हैं, इंग्लिश, चाइना, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, ये उसी से निकली है। और जितना संगीत का है, तो ध्यान देना, एक एक राग, जितने ये सप्त स्वर हैं, एक स्वर के अंदर 36 राग होते हैं, और एक एक राग के अंदर 36 जो है रागनियां होती हैं। कहो तो उनके मैं दर्शन, अनहद झिलमिल बाजे जो हैं, उनकी आवाज तुम्हें यहाँ सुनवा सकता हूँ। ये सब दिखावे हम, बस स्वामी जी मेरे पास तो इतनी शक्ति है, ये मैं साक्षात आपको दिखा सकता हूँ। चतुर्भुज स्वरूप, या ज्योति नारायण, या शेषाई नारायण, और या अनहद बाजे, जो सारे के सारे 14 लोक के अंदर की शक्तियां हैं। ना तो तुम हमको दिखाओ। और चिंतामणि कह रहे स्वामी जी, अगर इससे आगे का कोई ज्ञान आपके पास है तो आप मुझे बताओ। जो कछु पाया होवे तुम, जो कुछ आपने इससे अधिक पाया हो, आपके पास अधिक ज्ञान हो। तब श्री जी ये कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? हम लेने आए वस्त्र। कहने लगे महाराज, आप बार बार कह के शर्मिंदा क्यों करते हैं? हमें तो इतना भी नहीं पता कि इन चारों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन हमारी आत्म को भव से पार कर सकता है। हमें तो इतना भी नहीं पता। हम महाराज लेने के लिए आए हैं। हमको तुम बता दियो, हमको आप बताओ, ये हमारा कष्ट, हमारे ऊपर आप कृपा करके, कष्ट मैंने मेहनत करके मेरी आत्मा को जगाओ। जो कछु तुम कहा, और ध्यान से सुनने का प्रसंग है, जो कुछ आपने बताया है इन चारों शक्तियों के बारे में, सो ग्रहे तुम्हारे वचन, वो मैंने अच्छी तरह से सुन लिया है। चलते चलो, निर्णय कर दियो। पर हम तो इतना भी नहीं जानते इनमें अधिक शक्तिशाली कौन है। ये भी कृपा करके आप निर्णय करो कि इन चारों में से मेरी आत्मा का कल्याण कौन कर सकता है। दिल करो रोशन, और मेरी अज्ञानता को हटाओ। एक कमाल की साखी पर, तब चिंतामणि को कुछ अभिमान हुआ। तो क्या कहता है? कहता है स्वामी जी, इससे ऊपर जो है ना राधा वल्लभी मार्ग है, और उनसे आगे कबीर जी की एक साखी है। ध्यान देना, सुनने का प्रसंग है। और कबीर के आगे तो कमाल का ज्ञान है, वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान देना। तब स्वामी जी ने कहा, भाई बताओ। तो कमाल की ऊपर एक साखी कबीर जी ने लिखी है, कोड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है और पूरा भगत कमाल। अब ये कहानी क्या है जरा सुनिए। कबीर जी ने ये साखी कब और क्यों कही थी कि कमाल जो है वो कबीर जी का लड़के का नाम है। एक ही लड़का था कबीर जी के पास, ना लड़की थी और ना कोई लड़का था, एक ही लड़का था, इनो नाम था कमाल। तो बालपने में वह कमाल
स्कूल में जाता है और राजा का जो लड़का है उसके साथ उसकी मित्रता, फ्रेंडशिप हो जाती है। तो उस समय स्कूल में तो ये कोई तमीज़ ही नहीं होती, डिफरेंस ही नहीं होता कि ये गरीब का लड़का है या ये बादशाह का लड़का है। मित्रता है सो मित्रता है। अब ध्यान देना, अब कबीर जी क्या करते थे कि सारा दिन खादी बिना करते थे और बिन करके फिर बेचते थे। बेचते थे तो सिर्फ 2 टका उनको मिलते थे। फिर उसमें भी क्या प्रतिज्ञा थी, ज्ञान सुधी कबीर जी 4 संतों को, साधुओं को भोजन नहीं करा लेते थे तब तक खुद भोजन नहीं करते थे। अब आप सोचो, 4 तो साधुओं को खिलाना, फिर पति भी था, पत्नी भी थी और लड़का भी था। इस वास्ते जब कमाल स्कूल जाता था फिर तो कुछ ढंग के कपड़े होते थे, घर आके जो खेलते थे तो जरा कटे फटे रहते थे। अब इस तरह से क्या हो गया कि कमाल भी युवान हो गया, 12-14 वर्ष का, तो पढ़ रहा है। उधर राजकुमार जब युवा हो गया तो राजा के घर तो भी खाना पीना और जूस दूध मलाई सब कुछ होता ही था। तो वो जरा ठाड़ा जवान हो गया। तो राजा वजीरों को कहता है, देख नहीं रहे हो, राजकुमार बड़ा हो गया है, इसको वन में ले जाओ, शिकार करना सिखाओ, तीर कमान चलाना सिखाओ। हुक्म करने की देरी थी, घोड़े तैयार हो गए और वन में जाने वाली शिकार की हंटिंग जो पोशाक होती है वो तैयार हो गई। कमाल कहता है, मैं अकेला नहीं जा सकता, जैसा मेरा सब कुछ तैयार किया है, एक घोड़ा और सजाओ, ऐसी पोशाक और बनाओ, और मैं कमाल के बिना वन में जाऊंगा नहीं। बस हुक्म हुआ, वजीर भी चल पड़े, घोड़े भी चल पड़े कमाल के घर। कमाल के घर का अर्थ कबीर जी के घर आ गए। तो कमाल गली में खेल रहा था और कपड़े फटे हुए पहने हुए थे। तब राजकुमार ने देखा, कहने लगे, अरे कमाल, तूने कमाल कर दी। समझे, ए कमाल, तूने कमाल कर दी। तेरे घर इतनी गरीबी है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे घर इतना धन है, कोई संभालने वाला नहीं है। तुरंत हुक्म दिया कि लेके आओ दूसरी पोशाक, घोड़े, और कभी कमाल को भी वैसी पोशाक वैसे घोड़े पर बिठाया और चल दिए। जब चले गए, नगर से भी बाहर निकले थे तो कुछ घोड़े और ऊंटों के ऊपर जो बादशाह के खजाने में पैसा जमा होने वाला था, हीरे जवाहरात चांदी अशरफियाँ जो कुछ उस बार था, वो उस पर लाद के ला रहे थे। तो राजकुमार ने पूछा, भाई ये क्या है? कहने लगे, हुजूर खजाने का माल है। कहने लगे, लाओ इसकी पहुँच बुक का है, मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ कि इतना सामान पहुँच गया है और ये सारे का सारा खजाना कमाल के घर आंगन में जाके डाल दो। वे ले जाने वाले को तो पहुंच चाहिए थी। राजकुमार ने सिग्नेचर किया, स्टंप लगा दी, वो जाके कबीर जी के आंगन में सारा धन डाल दिया। अब ध्यान से सुनने का प्रसंग है। उसके बाद राजकुमार कमाल को लेके वन में चले गए, जंगल में, और जाके खूब घोड़ा दौड़ाया, तीर कमान चलाना कुछ थोड़ा सीखा। पहले दिन ही सारा कुछ आ जाता है, लौट के वापस आए। तो राजकुमार तो अपने घर चला गया, कमाल अपने घर आया। अभी कबीर जी नहीं आए थे, क्योंकि कबीर जी इतना परिश्रम करते थे कि प्रातः से लेके रात के 11 बजे तक खादी बिनते थे, तब जाके कहीं 2 टके वसूल होते थे। तो अब इतना धन जब आया तो माता को सारा कुछ बताया। तब माँ और बेटा संकल्प बन करके लगे प्लान बनाने। अब माँ कहती, बेटा अब क्या चिंता है, मैं बड़ा सुंदर महल बनाऊंगी, तेरी शादी राजा के घर करूंगी, फिर हमारे इतने नौकर होंगे, शेख चिल्ली की तरह लंबा चौड़ा प्लान। 11 बज गए, कबीर जी आए। तो जैसे डेली कमाल की माता जाके किवाड़ खोलती थी,
जाके किवाड़ को खोला। उस समय लाइटें तो होती नहीं थी और लालटेन बत्ती लेकर के गई। तो जैसे किवाड़ खुला और कबीर ने देखा कि मेरे घर में ये माया का ढेर, अपना पैर वहां खींच लिया बाहर। कहते बस पत्नी, आज से तेरा मेरा संबंध खत्म है। तुम लोगों को माया चाहिए और मेरी बात आप जानते हो, जहां कबीर है तहां माया नहीं, और जहां माया है वहां कबीर नहीं रहना। बस अब पति और पत्नी लगी रोने, कहने लगे अरे मेरा नसीब खोटे हैं, पता नहीं मेरे लड़के के भाग से कितना धन आ गया, तेरे नसीब में धक्के हैं, तू कैसा कमबख्त मेरे पल्ले पड़ गया। ये वो जैसे औरतों का स्वभाव है, पति को फटकार। कबीर जी सुन रहे हैं, क्यों कि इसका दोष नहीं, ये माया का जीव है, ये समझ ही नहीं सकता मैंने कहा क्या है। खैर कलाग अर्धा कलाग आपस में बहस होती रही। कमाल अंदर सोच रहा है अभी ये माता पिता का झगड़ा है, मैं क्या करूं, जाना तो नहीं चाहिए। पर फिर जब देखा कि आ ही नहीं रहे दोनों, तो कमाल गया। कहते पिताश्री क्या बात है? कहने लगे बेटा आपको नहीं पता, ये माया है ना, मैं यहां नहीं आ सकता, मुझे चाहते हो तो इसे बाहर फेंक, और ये चाहिए तो तुम माता और बेटा राजी खुशी रहो, मैं वन में जाऊंगा। अब कमाल कैसे चाहे कि भी मेरे पिता चले जाएं। थोड़ी देर के बाद कहते अच्छा पिताजी आप आओ, मैं इसको बाहर फेंकता हूं। कह लगे ना पहले फेंक। इतने में प्रातः आ गए, 3-4 बज गए थे। वो आज का युग नहीं था कि सुबह 9 बजे सो के उठना। उस समय सारी दुनिया ब्रह्म मुहूर्त में उठा करती थी और जल भर के कुएं से नहाया करती थी। तो उन्होंने मोहल्ले वाले जब जागृत हुए तो देखा कि कमाल घर से धन बाहर फेंक रहा है। तो दुनिया कहती यार कबीर बड़ा पखंडी था, है? अपने को कहता था मेरे को पैसा नहीं है, फटे कपड़े पहनता था चिथड़े, और इतना धन इसने जोड़ रखा है, इसको भगत कहते हैं। ये भगत नहीं है, भगत तो कमाल है, क्योंकि पैसे दे रहे हैं ना। इस वास्ते जो है, तब कबीर हंस पड़े और कहते हैं वाकई कौड़ी से हीरा बहा। कौड़ी किसको कहते हैं? अपने पिता को कहते हैं कि जो ना दीन के काम आवे और ना दुनिया के काम आवे, तो उसकी वैल्यू क्या है? फूटी कौड़ी के समान है, जो केवल स्वार्थी है और अपने कुटुंब का डंडा पालता है। इस पर कबीर जी ने साखी लिखी कि मेरे पिता ना दीन के काम आए ना दुनिया के काम आए, उस कौड़ी में से मैं हीरा भया था। अपने को हीरे की तुलना दी। ध्यान से समझने की बातें, कौड़ी से हीरा भया और हीरे से भया लाल। ये इस लाल है भाई, क्योंकि आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल। क्योंकि जो दुनिया को धन देता, ओ सेठ जी आओ महाराज परम भक्त हो तुम तो परमात्मा के धन दे रहे हो। कबीर हंस करके ये साखी कहता है, अब देखना जरा क्या होता है, इसका हाल क्या होता है। ये साखी किसने बोली? कबीर पंथ के चिंतामणि जी ने स्वामी जी को समझाने के वास्ते बोली। तब श्री जी कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? तुम क्या जानो कबीर। स्वामी जी को जोश आ गया, कहने लगे जा रहे गादीपति, तू कबीर की गादी पर बैठ करके कबीर को नहीं जानता है, तो तू गादी पर बैठा कैसे था? तुझे बैठाया किसने था गादी के ऊपर? तो कबीर को समझता क्या है? कमाल तो एक छोटा छोकरा था और धन के पीछे लालच में पड़ के, और उसने ये कहा तो कबीर जी ने तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारा दुनिया वालों के, जाओ रे अंधी दुनिया वालों, जो तुम्हें इतना ऊंचा ज्ञान देता है उसको आधा भगत कहते हो, और जो माया के हीरे तुम्हारी तरफ फेंकता है उसको पूरा भगत कहते हो। चलिए, तुम जो आधा भक्त इनको कहा, जो तुमने कबीर को जहां कोई भी पहुंच नहीं सका, राधा वल्लभी मार्ग भी 82वां पक्ष है, योग माया तक जाते हैं, और कबीर जी ने परम धाम तक का वर्णन किया है।
जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर। स्वामी जी कहते हैं उसने परम धाम तक का वर्णन किया है, और तू माया के इस कमाल को जो है भगत कह रहा है, जो चित नाही तुम धीर, तुम्हारे चित्त में उस ज्ञान की पहचान ही नहीं है। कहाँ मजल कबीर की, अरे कहाँ मजल कबीर की, परम धाम तक का वर्णन किया, और कहाँ कमाल जो माया का जीवड़ा था, तो उसको आगे कहता है कहती अकल कमाल, और अकल कमाल की ठीक है, वो तो अभी बाल था, उसको ज्ञान का आत्म तत्व का पता ही नहीं था। तोल देखो दोनों को, कहते हैं जरा तोल के तो देख, तोल देख कि कहाँ कबीर, कहाँ कमाल माया का जीवड़ा, इनका कैसा हाल, और इनका दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस है। बिन पहचाने बोलत, और बिन पहचाने, तो ये पहचान ही नहीं है। मालूम होता है सराफ तेरा नाम है, तो सोने को भी परख सकता नहीं, तो लोहे को ही सोना कहता फिरता है। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, कहाँ कबीर कहाँ कमाल, विचार देखो आप, विचार करके जरा देख तू। एक कबीर का किरण, कहने लगे तू कबीर की पहचान करना चाहता है, तो अब मैं तुझे पहचान कराता हूँ। अब स्वामी जी साखी बोलते हैं कबीर जी की, परम धाम तक का इस साखी में वर्णन है। पहले साखी सुनो, फिर उसका अर्थ बताता हूँ। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया चहुं दिस पानी, तीन पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी, तीन मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तीन मक्खा तीन गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर या पद को जाने, वह सतगुरु मैं चेला। अब इसके अर्थ सुनो। एक पलक से गंग जो निकसी, कि जब रूहों ने और अक्षर ब्रह्म ने दोनों ने खेल मांगा, तो राज्य महाराज की एक पलक से चारों तरफ नींद का, बोलते थे भाई याद हो जाएगा, नींद का आवरण छा गया। एक पलक, पलक में नहीं, राज्य महाराज की नजर से गंग जो निकसी, मतलब फरामोशी का पर्दा निकला। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया चौदेश पानी पर, परम धाम में फरामोशी छा गई। तीन पानी, उस फरामोशी के पानी ने दो पर्वत ढांपे, एक अक्षरब्रह्म और एक आनंदन। पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उससे क्या हुआ कि सारी ब्रह्म सृष्टि और अक्षर ब्रह्म की सोता कहाँ आ गई, खेल में, माया में। दरिया लहर समानी। अब उड़ मक्खी तरवर पर बैठी। मक्खी किसको कहा है, हुक्म के स्वरूप को। और तरवर किसको कहा है, ये वृक्ष रूपी तरवर पर हुक्म का स्वरूप आके बैठा। और बोलत अमृत बानी, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी। वो मक्खी जो है, जिसे राज्य महाराज के हुक्म के स्वरूप को मक्खी का है, तीन मक्खी को मक्खा नहीं, जैसे यहाँ स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो संतान होती है, वो मक्खी ऐसी है कि उसका कोई मक्खा नहीं है, लेकिन बिन पानी गर्भानी। फिर क्या हुआ, तीन पानी तीन गर्भ जो जाए, है वो पुरुष अकेला। उस हुक्म के स्वरूप से सृष्टि की रचना हुई, और पैदा क्या हो गया, ब्रह्मा विष्णु मीन, तीन बेटे पैदा हो गए बगैर पुरुष के ही। तो अब क्या कहते हैं, तीन मक्खी तीन गुण जो जाए, गुण जाए, ब्रह्मा रजोगुण तमोगुण सतोगुण, है वो पुरुष अकेला। या पद का जो अर्थ लगावे, वह सतगुरु में चेला। अब जिस वक्त उस चिंतामणि ये साखी सुनी, तो ध्यान देना, कबीर जी की दो पुस्तकें हैं। एक कबीर जी के बीचक, ध्यान दो, और एक कबीर जी की साखियां। तो बीचक के अंदर ध्यान दो, 52 साखियां हैं, और कबीर जी ने कहा है कि इन बीचक की साखियों के अर्थ पार ब्रह्म के बिना कोई खोल सकते नहीं। अब स्वामी जी ने जब ये बात कही, तो चिंतामणि चौंक उठा, कहने लगे, वो भाई मेरे चेलो,
मैं तुम्हें रोज कहता था बीतेगा 5000 पांचा, आएगा पार ब्रह्म सांचा। ये वही पार पुरुष है जो परे की बात कर रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, उठो इनके चरण पकड़ लो। जिस वक्त उसने ये कह दिया, स्वामी जी अपने सुंदर जात को कहते रहे, भाई चल दो यहां से, चलो चलो, ये तो काम गड़बड़ हो गया। बस इतनी बात में स्वामी जी अपने जो सुंदर साथ दो साथ गए थे उनको साथ लेकर के वापस आ गए। देखो शब्द आगे चला। अब वो अपने शिष्यों अरे बार बार उसे क्यों पढ़ते हो? वो कहता है देखो ये वही बात आ गई है। अब स्वामी जी तो उठ के चले गए। चिंतामणि ढूंढत फिरे, ध्यान दो, ध्यान से अब आगे ढूंढ लो कहां पर। अब चिंतामणि को बड़ी आग लग गई। भाई ना तो मैंने पूछा कि हे साध महात्मा आप ठहरे कहाँ हुए, एड्रेस तो पूछा ही नहीं। इसलिए अब उनके पीछे पीछे स्वामी जी तो पहुंच गए कहाँ, नाथा जोशी कहाँ ठहरे हुए थे, उनके घर चले गए। ये बेचारा गली रात को ही बैठा नहीं फिर घर में, पूछता फिर रहा है, अरे भाई यहाँ एक साथ महात्मा आए हुए, वो कहाँ ठहरे हैं, कहाँ है? अब रात को लोग सो गए, क्या पता चले। तो फिर सोचने लगा कि यहाँ कल्लू मिश्र एक और कोई था ज्ञान सुनाने वाला, शायद उसके यहाँ हो। तो ढूंढते ढूंढते वहां भी चले गए। क्यों कि स्वामी जी को किसी ने कह दिया कि स्वामी जी को कल्लू मिश्र भी है, वो भी ज्ञान सुनाता है। वहां एक बार गए थे तो वो क्या सुनाया करे, सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीना चाहिए, फिर उसके बाद सैर करना चाहिए। वो स्वास्थ्य के बारे में बताता था आसन, और कुछ आत्म तत्व का ज्ञान नहीं देता था। तो वहां फिर बात ही स्वामी जी ने क्या करनी थी। तो ये चिंतामणि उसके घर पहुंचा और पूछने लगा, क्या मिश्र साहब कोई यहाँ साध महात्मा आए थे? क्या लगे भी आए तो थे, हमारे साथ कोई सत्संग वार्ता नहीं हुई। वो नाथा जोशी के घर ठहरा हुआ है। तब उससे उसको पता चला कि स्वामी जी नाथा जोशी के घर हैं। तो चल के वहां आया, चलते चलो, कहाँ साथ सब बैठे थे। तो अब वहां क्या आया, तो सब सुंदर साथ स्वामी जी के चरणों में बैठे थे। प्रातः का समय था और चर्चा हो रही थी। चिंतामणि कदमों इनका, अब आकर के चिंतामणि ने चरणों में शीश झुकाया। साथ संगी सब अपने, अपने जो जितने उसके चेले थे, शिष्य थे, उनको भी साथ ले आया था। चर्चा लगे सुनने, अब बैठ के वो चर्चा सुनने लग गए। सौना गई भली बात सो। अब स्वामी जी ने देखा कि चिंतामणि गया है आ, बस उसको देखते साथ अपना चैप्टर बदला और कहा कि भाई आज दुनिया अज्ञानता में क्यों फंसी हुई है, क्योंकि उनके जो महाराज हैं, अगुए हैं, वो अज्ञानी हैं और केवल उनको अपनी मान मर्यादा में डूबे हुए हैं। उनको स्वयं कुछ आता नहीं है, इसलिए बेड़ा गर्क उन्होंने सारी जनता का कर रखा है। महाराज बनने का हर एक मतलब जिस तरह से मान गुमान तोड़ना होता है, इस विषय पर खूब उन्होंने चर्चा की। अब चिंतामणि को ठोकर लगी कि भाई ये तो मेरे ऊपर सारी बात है कि मैं कुछ जानता तो था नहीं कबीर जी को। तो अब इसके बाद क्या होता है, एकांत मोह सो खंडनी भली बात सो। खूब खंडनी स्वामी जी ने की, देखत साथ सबन, और सब उसके चेले भी बीच में देख रहे थे, पर समझा कोई नहीं कि किसको कह रहे हैं। तब चिंतामणि छाने कहा, बस अब ध्यान के साथ। अब चिंतामणि उठा, चर्चा खत्म हो गई। स्वामी जी के चरणों में आके शीश झुकाया, कहने लगे स्वामी जी मैं आपके चरणों में तो आ गया हूँ, आपने तो कुछ दिन रह के चले जाना है, मैंने तो अपने चेलों के बीच ही रहना है। मुझे जो कुछ कह लो, पर चेलों में मेरी थोड़ी इज्जत रख लो, शर्म राख्यो बीच मोमी, मेरी शर्म रख लो कुछ। अगर मैंने तो यही घर रहना, मैंने छोड़ के कहाँ जाऊंगा, इस वास्ते कुछ मेरा लिहाज शर्म लाज रख लेना। एकांत मोह सो कहो, एकांत जो कुछ कहना है उधेड़ो, मैं अपने पाप स्वीकार करने को तैयार हूँ, पर आपकी शरण में आया हूँ, कुछ तो लाज रख लेना। तब राजे इन सो कहा, तब स्वामी जी क्या कहते हैं, देखो भाई हम किसी का अपमान करने नहीं आए ना, ये हमारा काम नहीं है, पर ये बता
अगर मैं तुझे सत्य की पहचान नहीं कराऊंगा, तुझे इस दुनिया से निकालेगा। तू तो डूबा पड़ा है एक गादी के चक्कर में। ये मान है, यही अभिमान है, यही अहंकार हो जाता है, और ये आगे जाने देता नहीं है। तुम्हारी क्यों न राखे शर्म। तो भाई हम तेरी महंताई को, तेरी शर्म को, लिहाज को कोई वो नहीं करेंगे। बिल्कुल इज्जत के साथ तुम्हें सब कुछ समझाएंगे, तुमको जो हम कहेंगे। और ध्यान देना, कहते मैं जो तुमको समझाऊंगा भी, भले कितने आदमी बैठे होंगे, एक तू जानेगा या हम जानेंगे, किसी को पता नहीं चलना कि कैसे समझा रहे हैं। ये सब गए अपने घरों। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, एक एक आत्म को जगाने के लिए श्री राज्य महाराज को कितने कष्ट उठाने पड़ते। अब सारे चले गए, रात को राज्य को आवेश आया और एक किरंतन उतरा, सुनो रे सत के वंजारे, एक बात कहूं समझाए। आटी आन के आटी लगाई, सो भी उल्टियां दे उल्टाई। फिर सब कुछ बताया कि प्रगट व्यास नाश होगा, सुख देवे साख बुरा, कि इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है उसका महाप्रलय में नाश है। चाहे वो देवी है, देवता है, आदि नारायण है, त्रैगुण है और सारी सृष्टि है, ये नाशवान है, जिसकी साक्षी सुखदेव जी ने चाहिए। अब सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, कहते हैं शरीरों को मत देखो। अगर उस सच्चिदानंद के स्वरूप की अवलोकन करनी है तो संतों की वाणी को देखो, और फिर छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। एक खड्ड बड़ी है भाई, जो इस खड्ड में पड़ गया, गादी पर बैठ गया, वो उस जन्म तो भाव से पार हो ही नहीं सकता, उसका जीवन नष्ट हो गया। क्योंकि ये सबसे बड़ा गुमान अहंकार है। जहाँ अहंकार है वहाँ धनी नहीं, जहाँ धनी है वहाँ गुमान आ ही नहीं सकता। छोड़े वे मान गुमान को, एक खड्ड बड़ी है भाई, और मन में दिए बिना हाथ ना आवे। सत्य की बड़ी ठकुर है कि अगर जब तक अपना मन चित्त बुद्ध तो लीन नहीं कर देगा, उस सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। अब समझ गए कि सब कुछ मुझे ही कहा जा रहा है, और स्वामी जी मुझे ही समझा रहे हैं कि छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। ध्यान दो सुंदर साहब जी, यहाँ तो किसी को भी संसार ऐसा है, बात कह दे तो रुष्ट होकर बैठ जाएगा। अब वो क्या करता है, चिंतामणि भरी सभा के अंदर चेलों समेत, चेले भी बैठे हुए, उठ के खड़ा हो गया। अब वो भी अपनी भाषा बोलता है, स्वामी जी मैं आपकी लाठी से काले कुत्ते को आज मार दिया, करो क्या करूं। अब उन्होंने कहा वो समझ गए, अब उसने कहा वो समझ गए, मारो काले कुत्ते को। किससे? लाठी। काला कुत्ता क्या है? अभिमान, अहंकार, और लाठी क्या है? आपके ज्ञान रूपी ज्ञान से मैं इस कमवर्तमान गुमान का गद्दी का नाश कर दूंगा। उठ के खड़ा हो गया और अपने चेलों को कहता है, ओ चेलो पेलो खान से सुन लो, मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं, नाम है चेला। ए सामने सतगुरु महाराज, ए पार ब्रह्मक्षातीत बैठे हैं, जो कबीर जी ने कहा था, अगर कुछ इनके चरणों गिर जाओ। तब श्री जी ने सराहिया, तब श्री जी ने कहा शाबाश चिंतामणि शाबाश। यही आत्म की पहचान होती है। उसको वो बुरे नहीं लगते, वो समझते हैं भाई इनको क्या जरूरत है, मेरे को ऐसे कटु वचन कहते हैं, ये मेरी आत्म को धो के निर्मल करना चाहते हैं। बेशक जो है तूने अपनी निस्बत ग्वाही आज दी है, ये कौन करेगा जिसके अंदर आत्म होगी। बिना आत्म के संसार का जीवड़ा उठ के चला जाएगा। वाह भाई वाह, एक इसकी कथा सुनने आया और एक हमारी बेइज्जती करता है, और विमान में ही डूबा हुआ होगा। स्वामी जी कहते हैं ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है। उसको चोट लगेगी, सोचेगी वे इसको क्या लेना देना, हमें इस तरह से ठंडोड़ता है, बार बार कहता है। क्यों कहता है? कहा श्री तब इनको, तब जो है वो
चरणों पे गिर पड़ा। तब स्वामी जी ने उसको क्या कहा, तारतम दिया, राज्य से संबंध जोड़ा। और उस एक ने नहीं तारतम लिया, जितने उसके चेले थे उन्होंने भी तारतम ले लिया। परहेज कराया चार बात का। अब ध्यान देना यहाँ पर। अब क्योंकि वो दरिया के किनारे था, सिंध ठट्ठा नगर। आज भी देखो कि जितनी मछली का प्रयोग बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास आदि में है, क्योंकि जिस तरह से अपने यहाँ ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, तो अपन तो हर चीज ग्रीन, भाई वेजिटेबल से खाओ अच्छा रहेगा, ये होगा वो होगा, वो मछली के बिना चलते ही नहीं, क्योंकि वहाँ दरिया के होने के कारण से इतनी हरी सब्जी तो मिलती नहीं। तो उन्होंने चावल खाने हैं तो किससे, मछली चावल, सब्जी बनानी तो मछली चावल, इस तरह से मछली का ज्यादा प्रयोग था। अब स्वामी जी ने सोचा कि ये मीट खाते रहेंगे तो कभी भी आत्मा जागृत होगी नहीं, परहेज कराया चार वस्तु का। स्वामी जी ने कहा देखो, तब तारतम देते हैं, चार वस्तुओं का आज से तुमने प्रतिज्ञा लेनी है कि इनका सेवन नहीं करेंगे। यदि तारतम लेकर के भी ये चार चीजों का सेवन होगा या एक का भी होगा तो कभी भी आत्मा जागृत नहीं होगी। एक हराम कहा मांस को, एक हराम कहा मांस को। अब साइंटिफिकली ले लो भाई, क्यों छोड़े, क्योंकि साइंस का युग है। क्योंकि मछली का या किसी भी पशु का या किसी का भी होगा तो जानवर का रक्त अंदर जब जाएगा तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। अर्थात कोई भी चीज ऐसी मत खाओ जो हमारी बुद्धि पर जो है डिफेक्ट लावे। दूसरा हराम शराब, और दूसरा हराम शराब। शराब क्या है, लोग कहते हैं अरे इसमें तो अंगूर का और ये का जूस है, अंगूर का जूस पियो किसी को चक्कर आएगा, पर शराब का जिसने कभी नहीं पिया आधा ही पैग पी के देखो धाड़ गिरेगा, या पागलों की तरह से एक टांग ईस्ट में होगी तो दूसरी टांग वेस्ट में होगी। स्वामी जी कहते हैं ये शराब जो है ये बुद्धि का नाश करती है, इसलिए या तो शराब या कोई भी नशे वाली चीज, भले गांजा हो, सुल्फा हो, भांग हो, नशीली चीजों का सेवन नहीं करना। तीसरा औरत वीरानी, और तीसरा औरत वीरानी जो है उसका भोग न करना। क्यों, वो बुद्धि का नाश करती है। और रक्त से रक्त नाम ला तो सत्यानाश हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाए, लाखों बीमारियां लग जाएंगी। सो पावे हयाती, और वही अखंड ज्ञान को पा सकता है, वही उसकी आत्म निर्मल होके भाव से पार होगी। चोरी झूठ बोलना, और इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। कहते हैं स्वामी जी ने कहा शराब नहीं पीनी, झूठ तो बोलना ही करो। स्वामी जी ने कहा जितना पाप शराब पीने में है, मीट खाने में है और तंबाकू खाने में है और नशा करने में, वैश्यों के भोग में है, उतना ही पाप चोरी और झूठ में भी है। इस वास्ते चोरी नहीं करना कभी, कितने संकट आए, और झूठ भी कभी नहीं बोलना। इनका छोड़ा उदक, इनका उद्दक कराया, प्रतिज्ञा कराई, तो तब चिंतामणि और सब चेलों ने प्रतिज्ञा करी क्या कि स्वामी जी जो तो आज दिन तक हो गए अजानते में उसको आप माफ कर देना, और बाकी भविष्य की जिंदगी में मर तो भले जाएंगे लेकिन इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे। इन समय में चर्चा, अब जिस वक्त चिंतामणि और क्या नाम इतने चेले भी आ गए, स्वामी जी को भी आवेश आता है, खूब आवेश से फिर चर्चा होती है। बड़ी जो होवे तीत, बड़ी जो है चर्चा होने लगी ठट्ठे नगर में। बस उस चर्चा को सुन सुन करके सैकड़ों और भी लोगों ने जो है तारतम लिया। अब स्वामी जी सोचते हैं कभी मैंने को गद्दी बिठानी, यहाँ पर इतने दिन हो गए, जाना मुझे अरब देश में महाव जी के वहाँ फूल भाई गई नहीं हुई, क्या नाम, तेज कुबरी और गए हुए वहाँ के लोग, तो अब फिर जाने की तैयारी करते हैं। जब जाने की तैयारी करते हैं तो सब सुंदर साथ चरणों में गिरता है। ठट्ठे नगर के सब साथ रोते कि स्वामी जी हम माया में पड़े सड़ रहे थे, आपने अपनी अंगना जान के आके जगाया है, तो छोड़ के कहाँ चले जाओगे ना, हम नहीं जाने देंगे। कुछ दिन तो फिर ठहर गए,
उस दिन कहते देखो भाई तुम घबराओ नहीं, हमने वहां पर अवश्य जाना है। अर्ब में हमारी आत्माएं, हमारे सुंदर साथ मुसलमान लोग जो है उनको ले गए हैं और छुड़ा के फिर मैंने ठट्ठे नगरी तो आना, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तब जो है अब स्वामी जी कराची के रास्ते आगे जाएंगे। तो कराची को पहले लाठी बंदरगाह कहते थे, वहां से फिर नाव में बैठे और अब नाव बराबर चली जा रही है, क्योंकि काम जो ठट्ठे नगर का था वो पूरा हो गया। तो 40 दिन की 22 ट्रैवलिंग करने के बाद, यात्रा के बाद अरब में जाके मस्कत बंदर जो कुवैत एयरवेज से आते हैं उनको रूट का पता है, नई दिल्ली से चल के कराची, कराची से फिर कहाँ जाता है कुवैत, बसरा, बगदाद और तब कुवैत पहुंचता है। वो वहां पर जाके पहुंच गए। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये ठट्ठे की भी तक पूरी हुई आपके सामने। अब मस्कत बंदर जो अरब कंट्रीज के अंदर है, जो आज्ञा है, जो राज्य मराय का हुक्म था, चल पड़े, चलते चलते मस्कत बंदर आके पहुंच गए। अब ध्यान देना, नाव से उतरे, कोई वाकफ परिचय तो था नहीं, तो सामने जैसे बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड या एयरपोर्ट होते हैं तो दुकानें होती हैं। तो महावजी भाई वो भी ठाकुर जाति का था, उसकी दुकान थी। उसने दूर से देखा, लगता है ये केशव ठाकुर का लड़का है। अभी उसे क्या पता कौन है अंदर, अभी उस संसारिक जान पहचान से महावजी भाई आया और स्वामी जी का स्वागत करके अपनी दुकान पर बिठा। भाई शौक के बाद तो चेयर वगैरह या तख्ती होता है, उस पर बिठाया। पूछी खबर उनने, और उनने, उन कौन, उन महावजी भाई, इन स्वामी जी हैं। तो उसने स्वामी जी का सब समाचार खबर पूछी, उठ के मिले, उठ करके मिले, गले लगे, प्रणाम हुआ, पूछने लगे। तब जो है सब हाल चाल कुशल पूछने लगे। भले आप पहुंचे आए, तब जो है कहने लगे अच्छा वही लोहाना जाति के लोग पकड़े गए हैं, बहुत अच्छा हो गया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्वामी जी की शरीर जाति का नाम क्या था, लोहाना। रामचंद्र वंश जी के जो है वंश से ये लोहाना जाति, ठाकुर जाति आती है। इत बड़ो आदर कियो, अब जो है बड़ा आदर सत्कार किया। एक जाति हो जाने कारण से तो प्रेम अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, लौकिक नाते से। लौकिक नाते, अभी आत्मा के ज्ञान का तो पता ही नहीं, संसारिक नाते से अपने घर गए, बिठाया, सब कुछ भोजन वगैरह कराया, आदर भाव करने लगा, बड़ा आदर भाव, रसोई जमाई, बिठाया, सब कुछ किया। खबर बंद की पूछी, तब स्वामी जी ने पूछा कि भाई हमारे कुछ लोग बंद में आए हुए हैं। कहने लगे जी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक सुरक्षित है, केवल टैक्स जुर्माना बढ़ता जा रहा है और कोई बात नहीं है। विश्वनाथ संग था। अब स्वामी जी के साथ उस समय कौन था, विश्वनाथ एक साथी था, बस और कोई नहीं आया था। श्री भाई जी की दई खबर। तब विश्वनाथ कहता है स्वामी जी मैं जाता हूँ और बाईजूराज जहाँ होंगे मैं मिल के खबर लेके आता हूँ। अब विश्वनाथ गया, बाईजूराज से मिले और जाके बाईजूराज को भी सूचना दे दी, और जो बाकी दीप बंदर के सुंदर साथ बंध में आए हुए थे उनको भी सूचना दे दी। ध्यान देना, ये रूपा और राधा बाई जी के साथ दीप बंदर से थे, वो भी साथ आए। गाय के पहुंची घर। जब रूपा राधा ने सुना कि स्वामी जी आ गए हैं, तो बंद का मतलब जेल नहीं होता, बंद का मतलब है जैसे यहाँ मिनिस्टर चोरियां करते पकड़े जाते हैं तो बैन लगा दिया जाता, फॉरेन आउट ऑफ स्टेशन, इंडिया नहीं जा सकते। तो यही था कि वो दीप बंदर उससे जो है मस्कत बंदर से बाहर नहीं जा सकते। तो जब उन्होंने सुना कि स्वामी जी आ गए, रूपा, राधा और सुंदर साथ सब आके शिव जी के चरणों लगे और पास दई रहने को। तब महावजी भाई ने स्वामी जी को अपने घर के साथ वाला, अपने घर में मतलब दूसरे रूम में बिठा दिया। सब मिले हुए सब मिल करके बड़े खुशहाल हुए। बातों लगे
करने सारी बातचीत हाल पूछा। बीतक अपने तब सब सुंदर साथ ने अपनी बीतक सुनाई और स्वामी जी ने अपनी बीतक सुनाई कि दीप बंदर से मंडई से वृंदावन के यहाँ से कैसे ठट्ठा नगर आए, ठट्ठा नगर में लालदास जी की कैसे जागनी हुई और चिंतामणि को कैसे जगाया, कैसे कैसे वहाँ पर किरंतन उतने, वो सारी बात बताई। तब महावीर भाई उस संसारिक नाते से खूब नित्याने नए नए भाव से जो है रसोई बनाता है और उगाता है। आदर किया अब आदर सत्कार करने लगा सेवा करने और खुद खड़े होकर के सेवा करने लगे। उसका एक लड़का भी था महावीर जी भाई का, उसको कहा बेटा इतने दिन तक मैं दुकान पे बैठा हूँ, अब ये आए हैं अपने घर, तू जाके दुकान में बैठ। आरोग के फिर बैठ। बस स्वामी जी आरोग चुके और फिर बैठ गए। चर्चा के सिवाय कोई काम ही नहीं है। साथ ठट्ठे की कही खबर। तब सब सुंदर साथ को ठट्ठे नगर की और सब जगह की जो जागनी का काम हुआ था उसकी पहचान करवाई। लगी होने चर्चा। फिर चर्चा शुरू हो गई। जो ठट्ठे की बीतक थी। इन समय जो सुख भया। अब सुंदर साथ को भी सुनकर बड़ा सुख हुआ कि ओहो, क्योंकि स्वामी जी ने ठट्ठे नगर की बीतक का मतलब क्या कि कैसे परमधाम में थे, कैसा इश्करवद हुआ, कैसे ब्रिज में आए थे, कैसे रास में पहुंचे, फिर वैसे परमधाम कैसे गए। हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी और यहाँ के जुदा जुदा गांव, जुदा जुदा नगर, जुदा जुदा भाषा और सुंदर साथ गुम हो गया, कैसे राज्य में आए, कैसे जागनी का काम शुरू हुआ, वो सारा प्रसंग बताया। मैं सुबह न लहक। तब सब सुंदर साथ ने जाना कि अगर हमारे अंदर आत्मा ना होती तो ये ज्ञान और स्वामी जी वहां से चल के हमारे पास कभी भी ना आते। इनकी बातें करते। तब उन सब प्रसंग को सुन करके बड़ा जो हुआ सुख। सब सुंदर साथ को बड़ा आनंद मंगल हुआ। कसाला जो बंद का। अब वो सुंदर साथ जो इतने सालों से बंधन में थे, जब ये चर्चा सुनी और स्वामी जी को पाया तो सारे दुख भूल गए कि अब जब स्वामी जी आ गए तो अब हमें किस बात की चिंता है। रूपा भाई राधा और रूपा राधा भाई सुनी चर्चा तीन। अब वो चर्चा जब सुनने लगी तो पहले तारतम उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने भी अब तारतम लिया। राज की तरफ हो। तब माया की तरफ से ध्यान छूट के बस जीवन में निश्चय ही कर लिया कि बस अब बाई की सेवा के बिना और हमने कहीं जाना ही नहीं है। रोशन हुआ मन जो है जागृत हो गया। चर्चा मीठी हो। अब चर्चा तो फिर उनके मुखारबिंद की चीज थी, वो कौन कर सकता है। इतने प्यार भरे शब्दों में चर्चा सुनाते हैं। कोई देवे कान। अगर कोई कान दे करके तो सुन ले, अगर बैठे बैठे आंखें बंद होती रहे तो उसकी आत्मा क्या जागृत होगी और उसको क्या सुख होना। जिसने एक बार बैठ करके एकाग्र चित्त चर्चा सुन ली, 1 मिनट में आत्मा अनुभव करती जाती थी। जगत मिथ्या है, अगर योग माया आगे अक्षरधाम वो परम धाम, उसको ऐसे लगने लग जाता था। महाव जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। जब चर्चा सुनी तो पहचान होने लगी कि ओहो ये हमारा सगे वाला नहीं है भाई, इसके अंदर तो कोई अलौकिक शक्ति है। और लोग आने और भी बड़े लोग, क्यों, एक तो वो अरब का देश, एक वहाँ कोई साधु संत हिंदू जाता ही नहीं था, एक तो पहुंच गए स्वामी जी और एक चर्चा भी भावसागर से पाराखंड की जब होने लगी तो वो लोग कहाँ जाते थे, देवी के मंदिर में, वो लोग कहाँ जाते थे, रामायण सुनते थे, वो लोग कहाँ जाते थे, भागवत सुनते थे जो हिंदुओं के पुराने ग्रंथ थे। और वो समझाने वालों को भी दर्द नहीं था, उनको तो केवल कथा सुनाना, पैसे लेने और जय कन्हैया लाल, बस। उनको क्या दर्द है, उनको तो पता है कि एक रामायण का पाठ करेंगे इतना मिल जाना, एक भागवत का पाठ सप्ताह करेंगे 65 लाख मिल जाना। उनको क्या दर्द के किसी की आत्मा जागृत हो या कहीं भी जाए। और स्वामी जी को पैसे का लालच नहीं था, उनको दर्द था कि मेरी भूली हुई आत्माएं जो हैं संसार से निकल करके निज घर को चले। लगी बातें चलने। अब ध्यान देना,
जब सारे मुट्ठी भर तो हिंदू ही वहां रहते थे, वो अपने राम की कथा को छोड़ के, कृष्ण की कथा छोड़ के, पहले जो पंडित जो पैसे लेके पाठ करते थे उनको छोड़ छाड़ के सब स्वामी जी के चरणों में आके ज्ञान सुनने लगे। अब उनके पास कोई जाता नहीं तो हलवा खीर रोज मिलती नहीं, कहां से मिलेगी? जब को आता ही नहीं मंदिर में और आके सामान सामग्री देता नहीं तो कहां से खाएंगे? तो महीना 2 महीने तो उन्होंने जैसे तैसे करके जो बैलेंस बोनस था खा लिया। अब है कुछ नहीं, सब ने कहा भाई मरे, ये साधु महात्मा कहाँ से आ गया? सर्वसंति से सब ने मिलकर, रामायण वालों ने भी, भागवत वालों ने भी, और जो कथा सुनाने वाले देवीत्यों की या कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले थे वो सब इकट्ठे हुए। कहने लगे भाई बोलो अब क्या करना? जब तक ये साधु महात्मा यहाँ रहेगा तो हमारे पास तो कोई अब आता नहीं, इसको शहर से निकालो। स्वामी जी जहाँ जाते हैं कोई नहीं टिकने देता, बाजार झूठ का है, वो सत्य लेकर के आए, कौन ये उसको खरीदेगा? अब कहने लगे यार निकालने का प्रोग्राम तो मुश्किल होगा, चलो चल के हम उनसे लड़ाई करते हैं, वो ज्ञान सुनाएंगे, हम प्रश्न करेंगे और लड़ाई करेंगे, अपमान करेंगे उनका और निकाल देंगे। अब सारे मिलके आए लड़ने के लिए। अब स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई पहले बैठ के सुन लो, कोई अटपटी बात करेंगे तो फिर हम सवाल करेंगे और लड़ पड़ेंगे। अब जब बैठे तो वो ज्ञान स्वामी जी की अखंड वाणी जब सुनी तो सारे शर्मिंदे कहने लगे रे भला हो गया कि पहले हम अपन लड़ने पड़े, ये तो अलौकिक ज्ञान सुनाते हैं। और कई पंडित भी जिनको थोड़ी पहचान हो गई स्वामी जी के चरणों में आके तारतम ले लिया। तब स्वामी जी को वहां कीर्तन आते हैं, रेहू दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की इच्छा की सुनुक नहीं पुकार। फिर कीर्तन उतरा, हो महामती तो दुनिया को क्या पुकार है और ये तेरी बात नहीं सुनेंगे। इन सबको माया चाहिए, इन सबको मान चाहिए, इन सबको गुमान चाहिए। तुझे लगा गृह धाम का ताप, तुझे निज घर का एक बुखार चढ़ा हुआ है कि कब मेरी आत्माएं जागृत हों और कब घर जाएं। लेकिन ये सौदा यहाँ किसी को नहीं चाहिए, इनको माया चाहिए, इनको मान चाहिए, इनको अभिमान चाहिए। बता तेरे साथ ये क्या मिलेगी? इन चर्चा होते भया। अब ध्यान देना, जब एक विकर्ण 4 इकट्ठे उतरे, इसकी चर्चा होते हुए महावजी भाई की आत्म जागृत हो गई। भाई महावजी का हित काम, उनका क्या काम हुआ? चर्चा मीठी लगी, चर्चा उनको अब मीठी लगने लगी। चलते चलो दाखिल हुआ निज धाम, तब उसने तारतम ले लिया। वो भी कहते और भी बहुत सारे सुंदर साथ जो थे वहां पर जिनके लिए ज्ञान जाने का कारण बना था। भाई जवराज तेईकुरी कहते कारण बना, लेकिन जो और भी आत्माएं थी जिनके कारण स्वामी जी का आना हुआ था, सबने तारतम ले लिया। राज्य की चर्चा बिना, और राज्य की चर्चा के बिना उनको चैन ही नहीं आता। सुबह शाम चर्चा होती है, सब आ जाते हैं। एक दिन चर्चा मिले। अब क्या हुआ कि एक दिन चर्चा के अंदर देखा कि महावजी भाई को कुछ अभिमान है कि हम इसके घर ठहरे हैं, ये अपने अभिमान की बात करता है। अरे क्या है, हमारे ही घर तो राज्य महाराज आके बैठे, हम ही तो सेवा करते हैं। मैं कह दिया क्या हम करते हैं? स्वामी जी का जो चढ़ा गुस्सा, फटकारा उसे चर्चा के अंदर, खूब फटकारा। उनको किस बात की जरूरत थी? काहे का डरना था? डरता वही है जिसको स्वार्थ होता है। उनको काहे का स्वार्थ? वो तो देने के लिए आए थे, उनको किस बात का डर था? तो महावजी भाई समझ गया कि भरी सभा में मेरी बेइज्जती कर रहे। एक इनको नई नई चादरें बिछा के दे, एक इनके लिए हम मीठे मीठे पकवान बनाएं, रोज नया नया खर्चा करें और भरी सभा में हमारी बेइज्जती कर दी। नहीं सुननी मैंने इनकी चर्चा। लड़के को कहता है, लड़के अपने बेटे को, यार आए हुए हैं, अब क्या करें, घर आए हैं तो रोटी देनी पड़ेगी, तू इनकी सेवा सुवा देख लेना, मैं दुकान पे जाता हूँ। ठीक, मावजी भाई दुकान पे चले गए।
और घर में ही आए उठ के, भैया जाऊं मैं करना, और दुकान पे सो गए। शाम को हुई चर्चा, महाजी भाई है नहीं। स्वामी जी ने कहा भाई महाजी में कहना है, लड़के ने बोला कि वो पता नहीं किस बात पे रुष्ट है और आज दुकान पे ही सो रहे हैं। कहने लगे अच्छा। स्वामी जी ने कहा जबराइल जरा इसे सोते के कार्य हड्डी पसली तोड़ इसकी। जबराइल गया, उसको कोई कुंडा संकल खोलने की तो जरूरत नहीं, अंदर जाके यूं सो रहा है, प्रैक्टिकली थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ पड़ा डर गया, भूत भूत। सपने में थप्पड़ पड़ जाए तो क्या कहेगा, देखा लाइट जलाई, कोई आदमी नहीं कुछ नहीं, तो ये तो देखा कि कभी जोर का निशान पड़ा। अब अकल ठिकाने के ओहो भूत नहीं है, ये धनी ने ही मैं सम्मुख मोड़ने के लिए मुझे थप्पड़ मार के दिखाया। उसी वक्त उठा, अंदर से ताला खोला, बाहर से ताला लगाया। 3 बजे 2:30 बजे का समय था। जिस रूम में स्वामी जी सो रहे थे, पांव पकड़ के रोने लगा, रोए के कदमों लगा, रो के चरणों लगा, अपनी कही बीतक। तब स्वामी जी कहते हैं कौन है भाई, अभी तो 2:30-3 बजे का समय। कहते हैं ठीक है, एक तो थप्पड़ मार मार जगाते हो और ऊपर से पूछते हो कौन है। मैं ही महाजी भाई आपके चरणों में हूँ। मैं खंडनी सुन के साफ बोल दिया। तो जब आत्म पहचान लेते कहते हे धनी माफ कर देना, मैंने आपने खंडनी कर दी थी ना, वो मेरे से सहन नहीं हुई, मैं रूठ करके चला गया था, पर आप रूठने कहाँ देते, आपने थप्पड़ मार के चरणों में बुला लिया, बस अब मेरी आत्म को जगा दो। धनी मुझे माफ कर देना, मैं एक पापी जीवड़ा था, अभिमान अहंकार कर बैठा। मैं तो कच्चा था, मैं अभी कच्चा था, मेरा ईमान पक्का नहीं था, इसलिए मैं रूठ गया। आपसे रूठ के जाना कहाँ था, ना पहचाना परवरदिगार। मैंने शरीर के नाते से ही आपको समझा, ना जाना परवरदिगार, नहीं जाना था कि आपके अंदर मेरे राज्य की शक्ति बैठी है। यहाँ से चर्चा में बस फिर यहाँ से चर्चा के अंदर धीरे 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 महावीर जी की आत्म जागृत होने लगी। अब वो काम पे जाते नहीं, दुकान पे। लड़के कहते तू जान, तेरा दुकान जाना, मैं नहीं अब जाऊंगा। तब घर वाले भी लड़ने लगे, अच्छा तुमने इनको घर बिठा रखा है, दुकान में वो नहीं करते हो, कमाओगे खाओगे नहीं तो कहा हमें भूखे मारोगे। तो पत्नी को कहता है तू कल की मरती आज मर जा, मैं इनके चरणों को छोड़ के अब नहीं जा सकता। लड़कों को कहते वो रखी तुम्हारी दुकान, वो रखा तेरा धन, ना मैं लेता ना मैं देता, स्वामी जी को मैं नहीं छोड़ सकता। ये तो लश्कर दजाल का। हाँ, स्वामी जी कहते हैं ये कौन है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, ये सब दज्जाल का लश्कर है, यही तुम्हें राज्य की राह से जुदा करता है। करने लगा शोर। और स्वामी जी कहते हैं यही शोर है संसार का। अंधे हो कि हम क्या समझ बैठे हैं, ये मेरी बीवी, ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, और कोई भी किसी का है। आज आंख बंद हो जाए, पत्नी को कह देना मेरे साथ चल, या पत्नी मर जाए तो पति को कहना साथ चल। कहाँ तक साथ जाएगा, शमशान घाट। और उसके पता ही नहीं, पत्नी बेचारी टेलीफोन ही नहीं बता के जाती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पति कहाँ जाता है, कोई एड्रेस दे के नहीं जाता। लेकिन जब तक शरीर सामने है, मेरी पत्नी मेरा पति, यही अंधकार है। स्वामी जी कहते हैं यही दजाल का जाल है। ठीक है, डू योर ड्यूटी बाय बॉडी, लेकिन किसी के अंदर मरो नहीं। ये नाटका इन समय। अब महावीर जी भाई का ईमान, घर वाले खूब लड़े झगड़े सब कुछ कर लड़ते रहे, मैं नहीं कुछ कर, ईमान पे पक्का खड़ा रहा। ऐसे राज इनके साथ। क्यों, अब राज्य की मेहर इनके साथ है, फिर ईमान कैसे गिर सकता है। इस तरह से चर्चा करते करते अब ये तो हो गई महावीर जी भाई के मस्कत बंदर की चला। अब चलिए बीच में क्या होता है कि स्वामी जी बैठे, कभी भी किसी सुंदर सास से ये ने कहा कि भाई मेरी पत्नी बंद में है, छोड़ो ना, राज्य ले आए हैं, बैठे हैं, उनको चिंता है, मेरे को चिंता। ये चर्चा कहाँ जाने लगी, अब एसपी पुलिस को, पुलिस वालों को पता चला कि ये जो लोहाना जाति के लोग हैं, ये तेज कोरी के पति यहाँ पर आए हुए और कथा कर रहे हैं। तब एसपी ने एक एसओ को पुलिस की ड्यूटी लगाई,
भाई तू उनको पास जा और उनको जाके कह जी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी जाति के लोग बंद में हैं, तुम यहाँ बैठे कथा कर रहे हो, उनको छुड़ाते क्यों नहीं। तो वो ऐसा हो गया और जाके जब चर्चा सुनी उसको बड़ी मीठी चर्चा लगी। इस मिस से एक शब्द आता है मिस, मिस मैंने बहाने से, वो क्या कहते हैं इसको, साहब मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, मेरी एक हफ्ते की ड्यूटी लगा दो, मैं सब कुछ कर लूंगा। वो हफ्ता भर से अच्छा सुनता है इस बहाने अब आज्ञा मिले तो आए, वो चर्चा के समय रोज आके बैठ जाता है। फिर एक दिन एसपी पुलिस ने डांटा, तू करता क्या रहता है, 10 दिन हो गए तुझे इंक्वायरी करने के लिए, तो उनको जाके बोल नहीं सकता। कहने साहब पहले इंक्वायरी करनी जरूरी काम होता है, आज मैं उसको जाके कहूंगा। अब चर्चा खत्म हो गई तो स्वामी जी को कहता है जी ऐसी सी बात है, आप कृपा करके इनको छुड़ाओ, आपकी पत्नी है। तो स्वामी जी जवाब कहते थे, कह रहे हो खबरदार, इनकी सबके मालिक अक्षरातीत हैं, जब उस खुदा को कह छुड़ाएं, मेरा कुछ मतलब नहीं इनसे, मैं तो सुंदर साहब को अपनी आत्मा को चर्चा सुनाने के लिए आया हूं। वो हैरान हो गया, कैसा पति है, अरे पत्नी इसकी जेल में है और 3-4 साल से यहाँ बैठा है, इसको चिंता ही नहीं है। तो फिर अब क्या होता है, जब ये डाल दिया कि इनकी चिंता अक्षरातीत को है, राज्य ने जबराइल को कहा चल भाई किसी सेठ लोहाना जाति वाले को पकड़ेंगे, तो मेरे कंधे पे बात डाल दी। तो एक भैरव सेठ आवासी बंदर, मस्कत बंदर के नेक्स्ट स्टेशन आवासी बंदर था, उसके घर शादी थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। तो वहां वो भी लोहाना जाति का था, उनके घर को शादी हुई तो सगे संबंधी सब परिवार वाले आए और उसके पास इतना पैसा था कि गिन भी कोई ना सके। तो जब मैरिज हुई तो सब सगे संबंधी उस समय एक दूसरे को टांट तो कहते, क्या लगे जा रे भैरव ठेर, अपने को सेठ कहता फिरता है, ए पड़ोस में तेरे मस्कत बंदर में अपने लोहाना जाति के लोग 4 साल से बंद में है और तू उनको छुड़ा नहीं सका। अगर तू बरादरी में, खानदान में, सगे वालों में इज्जत चाहता है तो उनको बंद से जाके छुड़ा। कहता है भाई मुझे तो किसी ने खबर दिया नहीं। उसी वक्त उसने अपने मैनेजर को और मुनीम को भेजा कि जाओ भला पता करके आओ कि कितने आदमी लोहाना जाति के मस्कत बंदर में हैं और कितना उनके ऊपर दंड है, 4 साल का टैक्स देना पड़ेगा। वो पता करके दूसरे दिन आ गए, आगे कहा जी 70,000 रुपए। ध्यान से सुनना, आज से 400 साल पहले 70,000 रुपया आज के रेट से पता करो कितने अरबों रुपए बन जाएगा। तो जिस वक्त आके कहा 70 रुपए, तो बस कुल 70,000 ही है, अरे मनी निकाल 70,000 रुपए और चलो चलते हैं छुड़ाने के लिए। खुद लेके आदमियों को मस्कत बंदर पहुंचा, जा करके 70,000 पेमेंट कर दी और सब लोहाना जाति के लेके बाहर आया। अब भाई जुराल कहते जी आभार प्रकट किया, कहते चलो, कहते जी हम नहीं जा सकते, हमारे स्वामी जी यहाँ आए हुए हैं। तब भैरव सेठ भी उन सब को लेके किसके घर, महाराज जी के बाद स्वामी जी थे, मैं भूल क्यों गए, वहां आता है और चर्चा जब उसने भी सुनी बड़ा चौंक गया। तब आपस में परिचय हुआ। तो भैरव ठक्कर कहता है स्वामी जी संसार के नाता तो क्या होगा, अब जब आप आए हो कृपा करके कुछ दिन मेरे यहाँ भी चलो और चल के हमको चर्चा सुनाओ। अब स्वामी जी ने देखा कि एक आदमी जो बिन कहे, कोई परिचय नहीं था और इतना उसने खर्च किया है, तो भाई और चर्चा सुन के अपनी आत्म जगाने की तलबगारी है उसके दिल में, तो चलना चाहिए। अब स्वामी जी मस्कत बंदर से आवासी बंदर उसके घर पहुंच गए। आवासी बंदर में जरा स्पीड तेज रखा करो। भैरव ठक्कर सरदार लोहाना जाति, सरदार मने सेठ रहता था, अपनी जाति वाले के लोगों को छुड़ाने के वास्ते चौकस हो गया कि इसका जो है वो करेंगे, अपने आदमी को भेज दिया
मस्कत बंदर में। अरे जब आगे पकड़ लिया करो चुपाई को तो क्या है, चले भी गए, छुड़ा भी गया, मस्कत ले करके आवासी बंदर आ गया। यहाँ बिछोना बिछाए बस स्वामी जी को ले आया, लेकिन जिस हवेली में स्वयं रहता था ना, उसमें स्वामी जी को नहीं रखा। कई हवेलियां थी उसकी, तो अपनी हवेली के साथ वाली जो हवेली थी वहाँ स्वामी जी के लिए खूब अच्छा पलंग बिछाया, सुंदर साथ के लिए भी व्यवस्था की, और उनकी रसोई का भी वहीं पर जो है व्यवस्था कर डाली। अपने घर में उसकी रसोई नहीं खिलाई। क्यों नहीं? अब ध्यान से सुनना। आगे बैठा। अब जब भोजन हो गया, अब चर्चा शुरू हो गई, तो भैरव ठक्कर आ करके सामने बैठा सबसे चर्चा सुनने के लिए। अपने कबीले समेत। आज आपकी आंखों में नींद है, हाँ? क्यों? बंद कर दे फिर। तो जिसके घर आए वही सो रहे हैं, तो और किसी को क्या जगाना? फिर खड़ा भी कर दूंगा। अच्छा चलिए चलिए, ब्रजलीला की चर्चा। आप ध्यान दो, शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रजलीला की चर्चा। मूल स्करवद कैसे हम ब्रिज में आए? सुंदर साथ जी विचार करिए, ये ब्रिज की लीला कितनी बार अपन सुनते हैं। क्या आता है याद के हम भी ब्रिज में आए थे? वो याद तो तब है, हमें तो अभी तक ये भी निश्चय नहीं कि पता नहीं कि हमारे अंदर आत्मा बोलो है भी कि नहीं। तो याद कैसे है? सवाल है, क्वेश्चन इज दिस के कैसे है। और हालांकि इस विषय में कितनी बार समझा चुके हैं। न्यू जर्सी में कितने लोग रहते हैं? लाखों रहते होंगे कम से कम, मुझे तो भाई संख्या का पता नहीं। ये बताओ, उनको क्यों नहीं चर्चा सुनाई जा रही और आपको क्यों सुनाई जा रही? और आपको जबरन बुलाते हैं, नहीं भाई आना है। क्या कारण है? अगर तुम्हारे अंदर भी आत्मा ना होती तो धक्के खाते फिरते, किसी को दर्द ना होता, आपको टोकता कोई नहीं। ये बेटा, ये मेहर हुई वास्ते तुम, इस वास्ते जो है उनको आत्माओं से मतलब है। आत्मा को क्या राज्य ने कहा था? पहले दिन के बाद चलो श्याम जी के मंदिर में, और श्यामा जी ने क्या पूछा था देवचंद जी ने? वो साथ कहाँ है? तो राज्य ने क्या उत्तर दिया कि तुम नहीं जानते, मैं जानत हूं कि किस परिवार में किस तन में परम धाम की आत्मा है। मैं ही उनको निकाल के लाके तेरी चर्चा में बिठाऊंगा। अब अपने आप को सेटिस्फाई करो कि ठीक है, हमारे अंदर आत्मा अवश्य है, पर अभी जागृत, इतना फर्क जरूर हो सकता है। इस वास्ते जो है, अब ध्यान के साथ सुनिए। सुन चर्चा सुख पाया। अब जब उसने चर्चा सुनी, अभी तक वो मीट खाता है, शराब पीता है, तंबाकू पीता है, लेकिन फिर भी जब चर्चा सुनी तो जरा कुछ मन को शांति हुई। वही दोपहर बैठक, दोपहर 6 लाख चर्चा। हमने तो 2 लाख रखे हैं, 1 लाख के बाद ही झूले झूलना शुरू करते। 6 लाख चर्चा हुई, मगन होके बैठा, सामने बैठा है, सुन रहा है। को खबर ना काल, वो 6 लाख जाने का किसी को खबर? अरे 6 लाख भी थे, दोपहर को बैठे थे, संध्या का समय हो गया, ना रही सुख आड़े सक। उस सुख के आड़े पता नहीं चला कि वो समय बीत कैसे गया, क्योंकि उस अरब देश में कोई ऐसी चर्चा सुनाने वाला कभी कोई आया ही नहीं था। रसोई की अरज भई। तब संध्या का समय हो गया और बेनती की गई, स्वामी जी संध्या हो गया, भोजन कर लीजिए। तब स्वामी जी उठे और सब भी उठे, भोजन हुआ खूब आनंद मंगल से। फिर थोड़ा भी स्वामी जी जाके सो गए, फिर चर्चा स्टार्ट हो गई। चलते चलो, फिर बैठे, आरोप करके फिर बैठ गए, सुख मिलाए। और सब सुंदर साथ भी, क्योंकि कभी चर्चा नहीं ना सुनी थी, हम तो सुनते रहते हैं। अरे क्या चर्चा सुनिया, वही तो राज्य है, वही तो समाज है, वही तो सखिया बतेरा सुन लिया, पेट भर चुका है, असर जरा भी नहीं। और उन्होंने कभी ये चर्चा सुनी नहीं थी, इसलिए बेचारे फिर बैठ गए। कोई तो आए मिले, कोई और भी आके मिले।
चर्चा को ललचाए। जो चर्चा, क्योंकि अरब कंट्री थी, वहां कोई हिंदू साध महात्मा जाता ही नहीं था, और गए भी तो पूर्ण ब्रह्म चले गए, एकदम परम धाम का ज्ञान मिला। जो फिर एक बार चर्चा सुन लेता है, चैन से घर बैठता नहीं। फिर होने लगी चर्चा। बस सुंदर साहब बैठ गया, स्वामी जी ने फिर चर्चा शुरू कर दी, वक्त भयो लेल, और रात का समय हो गया। हर कीर्तन करने लगे। क्या करने लगे? कीर्तन। हाँ, तब जब रात्रि बहुत हो गई, तब चर्चा बंद हुई, तो सुंदर साहब सोते नहीं, कीर्तन बोलने लगे, भजन होने लगा। वह मगन ब्रज के खेल, अब ब्रज के खेल के अंदर ही रास की रामते गरबा शुरू हो गया। यहाँ बहुत रात बीत गई, सारी रात बीत गई। सुबह उठने प्रातः काल का समय हो गया, 4-5 बजे का। भैरव सेठ गया अपने तब स्वामी जी दातन कुल्ला के लिए उठे, तब भैरव सेठ अपने घर गया। वह साथ मगन चर्चा, सुंदर साथ भी मगन हो गए चर्चा में। फिर चर्चा होते बस फिर चर्चा होते होते हो गई फजर, प्रातः सूर्य निकलाता है। उठे दातन पानी, तब स्वामी जी दातन कुल्ला के लिए उठते हैं। भैरव खुली नजर, और भैरव थोड़ा घर गया था और थोड़ा सो के उठा, तो मन में चर्चा घूमने लगी। कोई तो सोए रहे, कोई बेचारे जो रात के थक गए थे, कोई लेटे भी रहे, कोई बैठे पासे और कुछ छुट के स्वामी जी के पास ही चले गए। रे दातन कुल्ला कर रहे हैं, शायद कोई और बात ही सुना दें, पास जाके बैठ गए। कोई आवत दीदार को, कोई सुबह जो रात को नहीं आए थे, वो सुबह नहा धो के दर्शन करने ही आते हैं। रहा चर्चा का काज, बस स्वामी जी को फिर बैठ गए, फिर चर्चा के बिना कुछ नहीं। अब ध्यान देना, चर्चा सुनते सुनते कई लोगों ने तारतम भी लिया, लेकिन भैरव ठक्कर ने अभी तक तारतम 3 महीने हो गए। अब स्वामी जी सोचते हैं कि भाई हमको यहाँ रोटियां खानी है, जिसकी खातर मैं आया हूं उसने अभी तक कभी कहा ही नहीं जी मुझे तारतम दे दो। दोपहर का समय था, स्वामी जी अपनी हवेली को छोड़ के उसके घर चले। जैसे घर गए तो सेठ जी महाराज भोजन करके वो मोटा तकिया लगा के अकबर वाला हुक्का, नहीं समझे, वो दूर रखा जाता है, उसकी नाड़ी बहुत लंबी होती है, वो लेके कर रहा था गुड़गुड़ गुड़गुड़, और तेरा से स्वामी जी ने कहा चर्चा अंदर क्या जाएगी, ये तो हुक्का रोक के बैठा है। ठीक, ये नहीं कहता सेठ तो हुक्का बंद करते ना, डायरेक्ट किसी को कहोगे कोई नहीं सहन करेगा। अब स्वामी जी जब अंदर आ गए, भैरव ठक्कर ने देखा अरे स्वामी जी आ गए, उठ करके स्वागत किया, बिठाया। स्वामी जी क्या हुक्म है? कहने लगे देख भाई भैरव ठक्कर, मैं तेरा बदला चुकाने के लिए आया। ध्यान से समझने की बात है, तुमने बगैर परिचय के 70,000 रुपया खर्च करके मेरे साथियों को बंद से छुड़ाया है। तू भी सेठ है और मैं भी सेठ हूं, तू माया का सेठ है और मैं परमधाम का सेठ। तेरा पैसा यहां काम कर गया, मेरी वाणी तेरे ऊपर नहीं चल सकी, मैं तेरा बदला चुकाने आया। मैं तुझे साक्षात पार ब्रह्म का अनुभव कराना चाहता हूं, पर सुन ले, ना तो तुझे साधु बनाऊंगा, ना तुझे भगवे पहराऊंगा, ना मैं तुझे वन में भेजूंगा, ना मैं तपस्या कराऊंगा, तेरे भोजन को भी मैं बंद नहीं करूंगा, योग साधना भी नहीं कराऊंगा, कोई कर्म कांड भी नहीं कराऊंगा, घरों बैठे सहज स्वभाव से तुझे पार ब्रह्म का अनुभव कराऊंगा। अब भैरव ठक्कर है कि ना तो वन में जाना पड़े, ना तपश्चर्या करना पड़े, ना कोई व्रत रखना पड़े, ना कोई जप करना पड़े, इतना सरल से किस तरह से हो सकता है? तो प्रश्न करते हैं स्वामी जी, फिर किस तरह से होगा? क्या लगे देख बताऊं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ खाने पीने का परहेज करना पड़ेगा, और वो भी 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने में तुझे यहीं पर बैठे बैठे पार ब्रह्म का अनुभव ना हो जाए तो तू अपनी माया में मस्त रहना, और भाई हम उठ के चले जाएं। तब कहता है स्वामी जी बताइए। क्या लगा ऐसे नहीं हम बताते, प्रतिज्ञा कर
कि उन 4 चीजों को तूने आज से छोड़ना होगा। तो हम लोग क्या, अजी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करने वाला कभी छोड़ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा स्वामी जी, अगर इतनी सी चीज के लिए मुझे पारब्रह्म की प्राप्ति होती है, आप मुझे बताओ, मैं अभी से छोड़ दूंगा। अब कौन सी 4 चीजें? पीना तंबाकू छोड़ दो, पढ़ो। पीना तंबाकू छोड़ दो। ओ हुक्का पी रहा था, अगर पहले जाके कहते तो कौन छोड़ता? कहते देख पीना तंबाकू करने के, ठहर जाओ। हुक्के को उठाया, नड़ी बड़ी तोड़ फोड़ के टुकड़े करके ढह मारा। 1 महीने के लिए कहा था ना, रख भी सकता था भाई, 1 महीने की बात है, नहीं तो फिर तोड़ दूंगा। उसी वक्त नाड़ी नूड़ी जो कुछ था, हुक्के की चलम पिलम सब उठा के टुकड़े करके फेंक दी। और मांस मछली सब। कहने लगे दूसरी बात क्या है, किसी भी जानवर का रक्त यानी मांस खाना नहीं। वो खाओगे उसका रक्त अंदर जाता है और फिर मानव की वृत्ति भी पशुओं जैसी हो जाती है। शराब और सबके और शराब, दारू और कोई भी किस क्या मैंने नशे वाली चीज, गांजा है, सुल्फा है, भांग इत्यादि जो लोग खाते फिरते हैं, ये कभी नहीं करना। इसके सेवन से बुद्धि का नाश होता है। परदारा चोरी नकब और परदारा स्त्री, वैश्यों का भोग नहीं करना, और चोरी और झूठ नहीं बोलना। इत्यादि बात का परहेज। बस इतनी सी बात का परहेज कर लो। भैरव ठक्कर कहते बस महाराज ये कौन सी मुश्किल बात है? करो इन वक्त। कहते हैं ये नहीं, करके दिखाओ मुझे अभी, तो तुमको होए प्राप्त। तो फिर प्राप्त हो जाएंगे चरण राज्य राय के। पावो सुख अतीत। पावो सुख अतीत अखंड जो है वो यहीं पर बैठे तुझे अनुभव कराऊंगा। ये सुकन सुन भैरव ने कहा। वचन सुन करके भैरव ने क्या कहा? ये बात है सहज। स्वामी जी मेरे लिए छोड़ देना कोई कठिन काम नहीं है, ये अवश्य मोहे कर। मैं अवश्य करके आपको दिखाता हूँ। ये छोड़ दे दजाल ढेल। और ये दजाल कमबख्त ये चीजें हमें परमात्मा से जुदा कर रही हैं, मैं कभी इसको हाथ में नहीं लगाऊंगा। इतनी मेहनत से अगर इतना काम करने से पार ब्रह्म का अनुभव होता है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? तो और क्या चाहिए है? और मैं क्या लेना चाहता हूँ? हमको कह दिखाओ तुम। तब स्वामी जी कहते हैं नो वर्बल टॉक, करके दिखा। उस वक्त आगे हुक्का था। उस समय आगे हुक्का पड़ा हुआ था, तुरंत दिया फोड़, तुरंत जो है उठा करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। और जल में लेकर के हाथ में कहते हैं स्वामी जी प्रतिज्ञा करता हूँ 1 महीने तक बिल्कुल इनका सेवन नहीं करूंगा। स्वामी जी उठ के वापस आ गए। अब अपनी पत्नी को कहता देख सिठानी, तू मछली खा चाहे अंडे खा चाहे मांस खा, कुछ खा, मेरे बर्तन नए बाजार से मोल लेके आओ, सात्विक भोजन शुद्ध खाना और मेरे लिए एक नौकर रख दो, मैं तुम्हें नहीं मना करता। अब पत्नी को क्या चाहिए? आत्म कल्याण नहीं चाहिए, पत्नी को पति का शरीर चाहिए। एक एक बात को सुनो जरा, माया कहाँ तक है। अब वो बड़बड़ लगी करने, हाँ आगे बड़े पार ब्रह्म की पहचान कराने वाले हजारों महात्मा आते जाते हैं, उनको क्या पता है कि सेठ की जिंदगी तो मीट पर है, क्योंकि दोनों वक्त मांस के बिना भोजन नहीं करता था। अरे बाबा जब मेरे पति भोजन नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? और फिर कहते हैं जी शराब ना पियो, ये शराब नहीं पिएगा तो रात को नींद आएगी नहीं, तो ये मारना चाहते हैं कि हमको, मुझे विधवा करने आया क्या? जब ऐसे ही शब्द कहे तो भैरव ठक्कर को चढ़ा गुस्सा, कहलेगा बक बक मत कर, तू जो मर्जी खा, मैं ऐसे सात्विक भोजन करूंगा, चिंता ना कर, 1 महीने के अंदर मैं मरूंगा नहीं, चिंता ना कर, तू मैंने करना ही है। तो आदमी जो कुछ चाहे कर सकता है। मैं बर्तन मीट वाले बर्तनों में भी नहीं खाया, नौकर एक रख लिया, भोजन जुदा होने लगा। खींच कर कहा, तब खींच करके गुस्सा करके पत्नी को कह दिया परहेज में कोई अरे क्यों मरी जा रही है? मैं 1 महीने का परहेज किया, अगर 1 महीने में अनुभव नहीं होगा फिर हुक्का पिएंगे, मीट खाएंगे, सब कुछ करेंगे, तू मरी क्यों जाती है? हौसला रख। इतना दृढ़ निश्चय करके अब आया चर्चा सुन। अब स्वामी जी ने फिर नए सिरे से पहले दिन क्या सुनाया, ये विराट का अक्षर पुरुष क्या है, ये देवी देवता क्या है,
जिसको दुनिया भगवान बना के पूजा कर रही है, सब श्लोकों के साथ पहचान करा दी कि इन सब का महाप्रलय में नश्वर जगत है। वेद कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मिथ्या के देवी देवता भी इसमें लय हो जाने। सुदागी दूसरे दिन क्या सुनाया? योग माया का ब्रह्मांड बता दिया। तीसरे दिन अक्षर से आगे श्री जमुना जी, और फिर अमृत वन के बीच में सीधी सड़क, चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां और 28 थम का चौक, 4 हार हवेली, नक्शे भी नहीं दिखा, और आगे मूल। ऐसे बताते ही लक्ष्मण उसकी भैरव ठक्कर की सेठ मूल तीसरे दिन, और उठ के खड़ा हो गया, बस स्वामी जी जो कुछ आप मुझे महीने में देना चाहते थे आज मुझे प्राप्त हो गया। ये है इन चीजों को छोड़ना अति आवश्यक, क्योंकि ये चीजें जो हैं आत्म को निर्मल नहीं होने देती। मैं जन्म भर को छोड़िया। स्वामी जी अब क्या पीना, अब तो मैं 1 महीने के उद्योग किया था, जन्म भर के लिए मर तो भले जाऊंगा, इन चीजों का हाथ नहीं लगाऊंगा। ये चारों वस्तु बेशक जो ये चारों वस्तुएं ही आदमी की आत्मा को जागृत नहीं होने देती हैं। वस्तु वही मोहे प्राप्त। मुझे जिस चीज का आप अनुभव कराना चाहते थे, आपकी कृपा दृष्टि से मेरी सुरता आज वहां पहुंच गई है। पाया माया माहे वेद। अब पता चला कि ये माया कम वक्त क्या है और परम धाम क्या है। ये आया सो साथ में। तब जो है स्वामी जी ने उसको तारतम दिया। बड़ा शहर में शोर। अब सारे शहर में शोर में क्या रे, भैरव ठक्कर ने शराब पीनी छोड़ दी, अरे ये कैसे हो सकता है। तो जो कंपनी वाले सेठ रात को रोज आते थे, मीट खाते थे, शराब पीते थे, वो आए भैरव ठक्कर के घर। तो उन्होंने कहा जी सेठ जी फिर हो जाए। नौकर को कहा भाई इन्हें शरबत दे दो। आप लोग काम से पिएगा, शरबत का दौर हो गया। तो उन्होंने सोचा भी शायद हम लोग प्यासे आए हैं तो पहले शरबत पिलाया है, अब बोतल चलेगी। तो सेठों ने कहा ये महाराज भैरव ने कहा जरा बोतल खुल जाए। कहने लगा अच्छी बात अभी खोलते हैं। अरे भाई रूह अफ़ज़ा की बोतल पड़ी है उसको खोल के नहीं शरबत पिलाओ। तो सारे बोलने लगे कि सेठ जी क्या हो गया। कहने लगे भाई मेरे से दोस्ती है तो यही मिलेगा, शराब से दोस्ती है तो कल से मेरे घर में आना नहीं। ये तो हम इनको क्या करें। अब क्या, अब माया क्या कर सकती है। जब दृढ़ता हुई, राज्य की पहचान हो गई तो दुनिया वाले कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये बहाना होता है। ये तो चर्चा हो तो भगवान। बस अब जब चर्चा होने लगी, उन्हें कहने लगा भाई मेरी सोबत में शराब के लिए आते हो, जरा कल को चर्चा भी सुनने आ जाओ। अब उसके कारण से आना ही पड़ा भी, ये बुला रहा है तो आओ जी पर से, नहीं तो ये हमारे घर नहीं आएगा। अब जब आके चर्चा सुनी तो उनमें से भी कईयों को चोट लगी और उन्होंने भी शराब दारू वगैरह छोड़ करके तारतम ले लिया। तारतम को, क्योंकि यहाँ स्वामी जी ज्ञान ही कौन सा सुनाते हैं, फक्त तारतम कर लें। इस वास्ते ये चर्चा का शोर जब शहर में पड़ा तो उधर एक तेजकुरी, स्वामी जी की पत्नी नहीं, एक और बुढ़िया औरत थी, ध्यान देना जरा, वो सत्संग में रोज आया करती थी। अब जैसे महिलाओं का सत्संग वर्ग होता है तो उसके पीछे लग करके और भी औरतें आती थी। अब स्वामी जी के घर और वहां भैरव ठक्कर के घर सवेरे चर्चा, दोपहर को चर्चा, शाम को चर्चा। तो जिनकी वो पत्नियां थी उस जाति वालों का नाम भंसारी लोग था, ये काम काज करियाना का करने वाले। तो उनकी पत्नियां उठे, सवेरे भोजन बना दें, सोते पति को कह दीजिए महाराज उठ के कपड़े पहन ला, भोजन ये रखा, खा के चले जाना, मैं चली। वो जनाब अपनी चर्चा में चले गए। अब वो उठे तो घर में कोई भी नहीं। अब फिर वो आए दोपहर को, बच्चों का काम काज करें और रात का भोजन बना करके रख दें और बच्चों को कह दे बेटा पापा आएगा उन्हें कहना खाना। वो चर्चा में गई हुई। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन पीछे, सोचने लगे सब इकट्ठे हो गए, अरे भाई भैरव ठक्कर ने कौन सा पारायण रखवा दिया।
अरे रामायण का पारायण होता है 7 दिन में खत्म होता है, भागवत का पारायण होता है वो 7 दिन में खत्म हो जाता है। इसने कौन सा पारायण रखा है, महीना हो गया इनका पारायण ही चल रहा है। कहने लगे चलो यार मिल करके भैरव ठक्कर से लड़ते हैं, क्यों बाबा इस कथा को बंद कर, हम तो मर गए, सुबह भी ठंडी रोटी मिलती है और रात को भी खाती, क्या बीमार करके हमें मारना चाहता है क्या? आप ध्यान से सारे मिलकर भैरव ठक्कर के घर गए। सेठ जी महाराज बाहर आइए, हम मिलने आए। गए, आओ जी बैठो। कहने लगे भाई भैरव ठक्कर तू पहले ये बता कौन सी किताब का तूने पारायण रखवाया है? हैं? अरे सारे पारायण तो सप्ताह के खत्म हो जाते हैं, तेरा पारायण लंबा है क्या? और कहते हैं कि आपको क्या कष्ट है? अरे कष्ट महीना भर हो गया ठंडी रोटी मिलती है, हम सो के उठते हैं पत्नियां तेरे घर आ जाती, हम रात को दुकान से आते हैं तो पत्नियां तेरे घर उठती हैं, क्या बात क्या है? क्या लगे शट अप, जबान बंद कर, मैं तुम्हारी पत्नियों को बुलाने नहीं जाता, वो अपनी आत्म के कल्याण के लिए आती हैं। आओ देखो, क्या मेरे घर के बर्तन तो नहीं मिल रहे, क्या मेरे को कपड़े तो नहीं, लॉन्ड्री तो नहीं कर रहा, या मैं किसी से झाड़ू नहीं दिलवाता? मेरे घर मेरे प्राण नाथ आए हैं, लौकिक ब्रह्म ज्ञान स्वभाव, गुस्सा किया, ये क्या दिया, तुम्हें मार देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा तुम क्या मार दोगे, जाओ दुकान पे, आज ही फांसी ले लेगी, आटा मलियो, लोट बांधेगा ना, फूंक फूंक के जब 2 दिन चूल्हा जलाएगा नाना याद आ जाएगा। अब वो डर गए, अरे कहीं मारी ना जाए, तो लोट बांधना पड़ेगा, कौन बर्तन मिलेगा? अच्छा बाबा जा जा सुन कर, हम ठंडे ही खा लेंगे। ठीक, काम हो गया, वो चर्चा में आ गई। फिर उन्होंने मीटिंग की, भाई इनका हेड कौन है औरतों का, जो सबको ले जाते हैं उनको पकड़ा जाए। वो थी तेजकोरी बुढ़िया, सारे मिलकर के उसके घर गए। क्या माता श्री प्रणाम, पगे लागो, आओ बेटा क्या चाहिए? कहते माता जी तुम तो भले चर्चा में जाओ, हमारी खातर ना जाओ, क्योंकि तेरे पीछे लग के हमारी भी पत्नियां जाती हैं, और माता श्री महीना हो गया पेट में पीड़ा हो रही, ठंडे भोजन कर करके बड़ा गर्क हो गया। वो कहती रहे तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैं युवान थी तो माँ बाप कहते युवान कन्या को निमंत्रणों में जाने का कोई मतलब नहीं। अच्छा भाई, जब मेरी शादी हो गई ससुर जी लेके लट्ठा बैठ गए, ए बहू रानी तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है। अच्छा भाई, अब बच्चे परिवार हो गए, अब मैं हो गई हूं बूढ़ी, मरने के मेरे दिन आ गए हैं, और तुम मुझे मना करते हो, नहीं रुकूंगी। तुम पति मेरे नहीं हो, पति हो अपनी पत्नियों के, जाओ रोकते हैं तो रुक लो, खबरदार मेरे पास नहीं आना। बेचारे पटक पटक के सिर माथा रह गए। कहने लगे अच्छा भगवान एक कथा जल्दी खत्म कर, ये महाराज जावे और हमारी जान छूटे। इस तरह से सिर पटे। अरे मत सुनो, आदमी का दृढ़ यकीन हो, क्या करेगी पत्नी?
क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे धंधे, ये मन के हारे हारिए और मन के जीते। ये मन ही चमकते जो हमें माया से तृष्णा नहीं करने देता। नहीं तो कभी टोटल लगा के देखो, 2 रोटी खाते हैं, वो भी नहीं अमेरिका में नसीब होती। सवेरे दूध और सीरियल, और दोपहर को खाने सूप या जूस, और रात को 2 रोटी। कितनी का हाहा करना चाहते, कितनी का अमेरिका को मोल ले लो, फिर भी 2 ही रोटी मिली। शांति, सबर, सब कुछ धनी मेहरबान सिर पे खड़े। दुनिया के भगवान भक्तों को भूखे नहीं मरने देते, तो क्या राज्य महाराज हमें भूखे मरते? ईमान की बात है। अब इस तरह से करते 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 बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग, खूब चर्चा आनंद मंगल होने लगी। अब स्वामी जी कहते हैं, भैरव ठक्कर भाई, मैं कोई यहां गद्दी डाल के बैठने नहीं आया। सतगुरु देवचंद जी ने कहा था कि ज्ञान सुदे शाह कुंडल और शाह कुमार की जागनी नहीं होगी, तब तक हम परम धाम जा नहीं सकते। और अभी तक तो मुझे पता ही नहीं कहां पर हैं कहां नहीं, इसलिए मुझे अवश्य जाना है। तो भैरव ठक्कर और सब सुंदर साहब, जिनको इतना आनंद रस आ रहा था, पांव पे गिर गया और रोने लगे। अब स्वामी जी रोना नहीं देख सकते, कहने लगे अच्छा बाबा मैं नहीं जाता, रो नहीं। तब अब अंदर से राज जी को प्रार्थना की, धनी मेरे बस का रोग नहीं यहां से निकलना, आप ही कोई कारण बनाओ कि मैं यहां से निकलूं। राज जी ने दिया, जबराइल ऐसा जालिम मुसलमान ऑफिसर लेके आओ, यहां ट्रांसफर कर दो, जो साधु महात्मा को देख के सबसे पहले जेल में डाले। ऐसे राजा का ट्रांसफर हो गया, यहां का जो बड़ा डीएम कलेक्टर वगैरह था। अब वो आया तो भैरव ठक्कर को पता चल गया कि वो बड़ा जालिम अफसर है, बड़ा बेचारा पैसा लेके उसका ट्रांसफर रुकवाने के लिए बहुत कोशिश प्रयास किया, पर कोई भी प्रयास कामयाब नहीं हुआ और वो आ गया। जब वो आ गया, अब भैरव ठक्कर को हुई चिंता कि स्वामी जी ने चुपचाप बैठना नहीं, इन्होंने चर्चा करनी है। उसको पता लग गया तो सबको पकड़ के जेल में बंद, तो फिर क्या शक्ल दिखाऊंगा। रात को मुख्य मुख्य सुंदर साथ की मीटिंग बुलाई और मिलकर के स्वामी जी को क्या कहा कि स्वामी जी तैयार हो जाओ, रात को ही जाना है यहां से, सुबह भी नहीं। स्वामी जी ने कहा क्यों भाई, क्या बात होगी, सुबह चलने ना स्वामी जी, अभी रात को जाना है। अब स्वामी जी चलने की तैयारी करती है, राज्य का हुक्म। जो रोकते थे वही कहते हैं, स्वामी जी अभी जाना है, जस्ट नाउ जहाज तैयार है। तब रजा दई राज को, तब रात को ही रजा दे दी, नाव को बैठे गए बसरे को। अब बसरे जाना है, ध्यान से, क्योंकि लाठी बंदरगाह की डेट नहीं आती थी। बसरे वाला जहाज जा रहा था, कोक बंदर जंक्शन स्टेशन था, जहां से बदल के फिर कराची वाला जहाज पकड़ना था। अब सब सुंदर साथ को पता चल गया। अब सब सोचते हैं भाई, जब स्वामी जी जागने के काम के लिए जाएंगे संसार में, तो संसार का काम तो पैसे के बिना हो नहीं सकता। अब कईयों के बेचारे रात को नहीं भी व्यवस्था थी पैसे की, तो किसी ने धन, किसी ने भूषण, किसी ने चांदी, किसी ने सोना, जो जिसके हाथ में आया कि चलो बिस्तर ही दे दो, सुंदर साथ होंगे, बिस्तर बिछौने बिछाएंगे। मतलब हर एक ने समझ गए कि भाई माया का काम जागने का भी है, तो जाएंगे स्वामी जी, टिकटें लगेगी, पैसा लगेगा, तो पैसा वो कहाँ से लाए? कोई वो नौकरी करते हैं कि पगार करते हैं, हाथ से चलाकी करके खूब सेवा की। स्वामी जी मना भी करते हो, भाग्यवान, मैं इसके को सिर में ढोता फिरूंगा, क्या करूंगा मैं? सब कहते कुछ भी करना। तो जहाज भर के सामान का अब चले, कोक बंदर से जंक्शन स्टेशन से जहाज बदला, बाई सी पहुंच गए कराची में। फिर आ गए
जैसा जिनका अंकुर, बस जिनका जैसा अंकुर था, हर एक सेवा भी नहीं कर सकता। लाभ लिया तीन माफक, सेवा करके लाभ लिया। अब जिनको जैसी शोभा मिलनी होती है वो काम भी वैसा ही करता है जो आज्ञा थी। जैसे राजीव राय की आज्ञा थी। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये आवासी बंदर की भी तक आप फिर चलिए ठट्ठे नगर हिंदुस्तान में फिर आना है। जो राजीव राय का हुक्म था, जैसे जैसे जहां वो ले जाते हैं, स्वामी जी का कोई प्रोग्राम थोड़े होता था, जहां राज्य ले गए वहीं पहुंच गए। अब आवासी बंदर से कोक बंदर, मतलब वो जहाज कहाँ जा रहा था? बसरा, बगदाद, कुवैत की तरफ, लेकिन उधर तो जाना नहीं, इंडिया वापस आना है। तो रास्ते में कोक स्टेशन, कोक बंदर का पड़ता था, वहां आकर के चेंज किया, फिर नाव बदल करके लाठी बंदर का था, जिसको आज कराची बंदर का कहते हैं, वहां पहुंच गए। 4 दिन वहां रह के आए नगर ठट्ठे। तब सुंदर साथ को पता चल गया, चिंतामणि को, नाथा जोशी को, लालदासी महाराज को, कि जो स्वामी जी आ गए। तो सब भागे आगा लेने के लिए, स्वागत के वास्ते। सब दौड़े सामे, सब सुंदर साथ ठट्ठे नगर का सामा स्वागत करने के वास्ते गए। मार्ग में किया मिलाप, और रास्ते में आते हुए मिलाप किया। सब सुख पाए, सब सुंदर साथ को खूब आनंद हो गया कि अब तो स्वामी जी रहेंगे, वहां अरब का काम कर रहे हैं, अब हम इनको जाने नहीं देंगे। मिट गई दुनिया के सब दुखी भूल गया, खंड सुखों के अंदर क्या सुख के देने वाले आ गए हैं। ठाकुरी बाई जिंदादास, आप ध्यान सुनना, ठाकरी बाई और जिंदादास का मकान पहले आता था। वो आके चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे जी हम बड़े गरीब सुंदर साथ हैं, और ये स्वामी जी को चढ़ा गुस्सा। कह लगे और चर्चा तो बाद में होगी, पहले ये बताओ तू गरीब किस भाव से कहते हो? हाँ बोलो क्या गरीबी है? अजी पैसा नहीं। कहने लगे जिसके पास पैसा ना हो और राजी हो वो गरीब होता है। खूब फटकारा। कहने क्या बात है? कहने लगे जी हम गरीब सुंदर साथ हैं, आज हमारे घर भोजन करो। कहो गरीब क्यों कहते हो? चलिए हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। तो ओ ठाकरी भाई इतनी प्रसन्न हो गई कि जी सब सुंदर साथ भोजन करेंगे। हाँ सारे ठट्ठे नगर के शहर को उन्होंने भोजन कराया। अब जैसे कोई ऐसे आदमी को ऐसी खुशी मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा सामान नहीं लाती, बाजार चली गई टोकरे के टोकरे भर भर, और सामान आनंद मंगल से इतना बनाया। बड़े प्यार के साथ स्वामी जी भाई जी राज को बिठा के सब सुंदर साथ को जिंदादार और ठाकरी भाई परोस रहे, आनंद मंगल का भंडारा हो रहा है। साथ में और सुंदर साथ के भी अंदर खुशियों का ठिकाना नहीं था। हुआ बड़ा ठौर ठौर जगह जगह जो सुंदर साथ को सूचना मिल गई कि स्वामी जी आ रहे हैं, सब भाग भाग के चले आ रहे हैं। अब वहां से उठ के फिर नाथा जोशी के घर गए। अब यहां से बैठकर बिहारी जी महाराज को चिट्ठी लिखी। ध्यान देना, क्यों? जो गादी पर बैठता है उसके कंधे पर ही कुल जिम्मेवारी होती है। स्वामी जी को गादी पर तो बैठे नहीं थे, अब वो बिहारी जी महाराज को चिट्ठी लिखने तो लगे थे कि क्या क्या मेरे को सामान मिला हुआ है और मैंने जगह जगह जाना है, कृपा करके आओ और ये सोना चांदी वस्त्र भूषण आप ले जाओ, वहां आपके काम आएगा। लिखने तो बैठे तो ये तो लिखना शुरू क्या कर दिया कि मैं दीप बंदर गया, वहां जयराम तनसेरे को जगाया, इतनी आत्माएं और जागृत हुई। फिर इस तरह से बंध में भाई युवराज आ गए, मैं मडई गया, मैं हरदास जी के बेटे के पास गया, फिर मैं ठट्ठे नगर आया, वहाँ इतने सुंदर साथ की जागनी हुई। और उसके बाद जो है मैं मस्कत बंदर गया और वहाँ महाव जी भाई और इतने लोगों को जगाया। उस सारी जागनी के नाम लिख दिए, चिट्ठी भेजी। जब चिट्ठी भेजी नौतन मिल पड़ है जागनी कर दी। धाम का धनी मैं, हर जागनी करेगा ये है।
एक जगह जगह धक्के खाता फिरता है और मुझे बुलाता है कि मुझे आकर के यहाँ मिलो। अरे ओ बाबा, अब मैं धाम का धनी, उसको क्यों अच्छा लगता है घर घर के खाने के दही बड़े मलाइयाँ, उसको पड़ गया चस्का, इसलिए वो नहीं टिक सकता। चिट्ठी लिखे आए, मेरा ठाकर तेरा मेरा एक रूप नहीं हो सकता, तू बाबा मैं अक्षाती एक जगह नहीं मिल सकते, मेरे इंतजार ना करना, फिर तेरे साथ एक क्या है तेज क्यों नहीं। उस बेचारी का भी जीवन नष्ट कर रहा है, धक्के खाती फिरती है। मैं धाम का धनी, मेरा साला है, सालियान है, मेरी सास है, मेरा इतना कुटुंब मिल रहा है, तेरा क्या है, तेरा मेरा मेल नहीं हो सकता, मैं नहीं आऊंगा। चिट्ठी वापस आ गई। स्वामी जी कहते हैं भाई क्या भूल हो गई जो मेरी चिट्ठी नहीं स्वीकार की। वो पड़ा हो, कहते इसको क्या लिख दिया, दोबारा चिट्ठी लिखी, धाम के धनी महाराज, मैं जगह जगह गया था, सुंदर साथ में सोना चांदी वस्त्र भूषण बिस्तरे दिए, तो मैं कहाँ उठा के फिरूंगा, आप कृपा करके आओ, ये सब कुछ मैं आपके चरणों में भेंट रखना चाहता हूँ। चिट्ठी फिर पहुंची, हाँ ये बात है, जाओ कह दो धाम धनी आ रहे हैं। अरे इतनी भेंट मिलनी है तो फिर धाम धनी ना है। तब एक हजूरी, एक भंडारी, एक कुठारी, 4 जने और 5वें बिहारी जी महाराज तैयार होके आएंगे। चिट्ठी जब आ गई कि हम आ रहे हैं, स्वामी जी ने कहा था नलिये में आप आ जाओ, मैं भी इधर से नलिये से चलता हूँ, वहीं भेंट करेंगे। अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। अब स्वामी जी फिर तैयार हो गए चलने के लिए, तो ठट्ठे नगर के सब सुंदर साथ फिर रोने लगे, कहना खबरदार, मैंने धाम धनी बिहारी जी को बुलाया, मैंने बुलाया है और मैं ही नहीं जाऊंगा तो ये कैसे काम होगा, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तब सुंदर साथ ने कहा अच्छा धनी जैसे आपका हुक्म। तो तब स्वामी जी को नलिये तक पहुंचाने के लिए कुछ सुंदर साथ भी साथ चलते हैं। इधर से स्वामी जी चल पड़े और उधर से धामधनी बिहारी जी महाराज आ रहे हैं। जहाँ कृपा होए श्री राज की, जहाँ राज्य महाराज की कृपा होती है साथ सब पूजे, वहां तो साथ पूजा करेंगे। और जिसको एक शब्द वाणी का नहीं आता, ठीक है ऊपर के भाव से अरे भाई महाराज आए हैं भेंट तो धरो ऊपर से, भाव नहीं होता। और जहाँ राज्य महाराज की मेहर होती है वहां कहना नहीं पड़ता, सुंदर साथ की आत्म तड़प तप के उनके पास आती है, तब शक न रहे काम को, फिर किसी को भी शक संदेह हो ही नहीं सकता है। मिल सेवे चित सब कोई मिल करके फिर सेवा भी करता है। ये बात सुनी बिहारी जी, अब ध्यान के साथ ये बात जब बिहारी जी ने सुनी, चलते चलो, ये अकरास लगे मन, तब बिहारी जी के मन में बहुत दुख हुआ, है ना, धाम का धनी में और सुंदर साथ पूजा इसकी कर रहा है, अच्छा किसी तरह से सुजेल में डलवा के फिर छोड़ूंगा। ये कैसी राह चली, एक कैसी राह होगी, परम धाम में यही तो कहा था कि तुम माया में भूल जाओगे, धामधनी में और कई धामधनी बन बैठे हैं तो उनकी पूजा हो रही है, वही माया शामिल सबके मन में माया बैठ गई और मेरा ठाकर को धामधनी बांध बैठे, मैं धामधनी दूसरा धामधनी कहाँ से आ गया। चलो पंथ बोलो का है? ये तो पंथ बोलो तो हो जाएगा, अगर सारे ही धामधनी हो जाएंगे, सारे ही चट्टा सुनाने लग जाएंगे, ये तो गोलों का पंथ बन जाएगा। इसलिए धामधनी गादीपति के बिना और किसी को चर्चा नहीं सुनानी, सब में नाम और सब में हमारे धर्म की बदनामी हो जाएगी। कोई ना लेवे श्री देवचंद्र जी, फिर तो सतगुरु देवचंद जी का कोई नाम ही नहीं लेगा, उनको भूल भाले जाएंगे, जो जिसका गुरु होगा उसी को मान बैठेंगे, मार्ग नाम निज धाम, फिर तो परम धाम का रास्ता ही बदल जाएगा। तब बुलाया नाग जी को, तब नाग जी को बुलाया, कहने भाई नाग जी अब गद्दी गई, साला था ना वही हजूरी रहता था, कहते अब गई गद्दी, कहने लगे जीजा जी क्या बात है, कहने क्या बात है, सारा बेड़ा का रुकवा पड़ा है, वो महाराज ठाकुर है ना चट्टा सुनाता फिरता, और सारे उसी को प्राणनाथ मानने लग गए हैं। कहा बिहारी जी सारा बिहारी जी ने हाल सुनाया,
पाती लिखी सूरजी पर। अब ध्यान देना, सावचेत होकर सुनिए, ये तो प्रसंग यहीं खत्म हो गया। सूरजी भाई खंबालिए रहता था और वो अरब में गया हुआ था जब स्वामी जी मस्कत बंदर में थे, किसी काम का ऐसे व्यापार के लिए गया होगा, तो वहां उसने तारतम लिया था। कहाँ? मस्कत बंदर में महाव जी के भाई के घर। तो स्वामी जी को प्रणाम करके स्वामी जी ने कहा, देखो भाई तू खंबालिए जा रहा है, चुपचाप अपना घर बैठ जाना, वहां सुंदर साथ को इकट्ठा करना, चर्चा करना, सत्संग करना। अच्छी बात। अब ये बात किसको पता चल गई? बिहारी जी महाराज को कि खंबालिए में सूरजी भाई के घर धारा भाई चर्चा सुनाता है। अब इधर क्या था, राज्य की मेहर किसी पर भी हो सकती है। तो धारा भाई जैसे जैसे चर्चा करने लगा तो राज्य का थोड़ा थोड़ा जोश आवेश आने लगा। तो कई बार इतना आवेश आ जाता था कि धारा भाई की जगह श्री राज्य के दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। अब जब ये बात होने लगी तो सुंदर साथ के दिल में भाव आने लगा। उन्होंने गादी आसन दे के बिठा दिया। जब वो आसन पे बैठने लगे तो सुंदर साथ पगे लागने लगे, उनकी सेवा भी होने लगी। ये खबर सारी रिपोर्ट वहां पर पहुंच गई। तब अब देना हजूरी काम करते ना, कहते हैं महाराज ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, सूरजी भाई को चिट्ठी लिखो कि हे सूरजी भाई, तेरे घर चर्चा आनंद मंगल होता है, हम तेरे पर बड़े प्रसन्न हैं, तो ये शान रहना चाहते हैं तो नौतनपुरी आ जा। तो चिट्ठी लिखी, सूरजी बड़ा खुश कि धाम धनी मेरे पर खुश हैं। पहुंच गया, कहते देखो मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं और ये बताओ तुम्हारे घर क्या क्या होता है। और उसने समझा कि भाई ये खुश हो रहे हैं, वो राज लेना चाहते थे कि हकीकत क्या है। कहने लगे महाराज आपके आशीर्वाद से ऐसे ऐसे मैं तारतम लेके आया था और फिर घर आके चर्चा सत्संग शुरू कर दी, तो वो धारा भाई जो है वो चर्चा सुनाने लगा, उनको राज्य का आवेश आने लगा और इस तरह से उनको गादी पर बिठा दिया। कहते तू ये बता तेरी अकल खत्म हो गई, धाम का धनी मैं हूं ना, मेरा जोश अगर उसके अंदर जाता, नहीं समझेगी, तो मुझे पता ना चलता कि मेरा जोश वहां गया था। ए पागल, यही माया है, तेरे घर आ गई माया। सुन ले मेरा हुक्म है, जाते ही धारा भाई को, उसके परिवार को, पत्नी और बहन को सुंदर साथ से निकाल दो। सुंदर साथ से नहीं, उसको खंबालिए से ही निकाल दो। बोल निकालेगा कि नहीं? अगर तू नहीं निकालेगा तो मैं तुझे परम धाम से ही निकाल दूंगा, तू भी यही माया में धक्केगा ना। और डर गया भाई मरे। कहते महाराज हमें 12,000 से ना निकालना, क्योंकि उस समय स्वरूप साहब वाणी नहीं थी, इसलिए जो कुछ वो डरा देते थे सब डर जाते थे, भाई वाकई यही धाम के धनी। कहने के महाराज मुझे 12,000 में से ना निकालना, मैं अभी जा करके जो है धारावाहिक उसकी पत्नी को सबके शहर से भी निकाल दूंगा, आप निकालोगे तो नहीं? अगर ये काम करेगा फिर नहीं निकालूंगा जी, मैं अभी जाता हूँ। अब वो सूरजी भाई आया, सब सुंदर साथ को इकट्ठा किया। कहने लगे देखो भाई हमें तो चर्चा पर्चा सुननी, ये धाम धनी का हुक्म है और इसको निकाल दो। अब धारा भाई कहता है भाई सुंदर साथ जी मुझे ये बता दो मैंने बुरा काम क्या किया, तुम्हें चर्चा सुनाई परम धाम की और उसके बदले में ये सलाह देते हो। तो सब कहते हैं भाई हमारा हुक्म क्या कर सकता है, जहां धाम के धनी का हुक्म है तो सुंदर साथ का हुक्म क्या चलेगा। तो फिर कहता है मैं, चलो मैंने तो चर्चा सुनाई है, मेरी पत्नी तो नहीं चर्चा सुनाई, मेरे बच्चों ने तो नहीं सुनाई, मेरी बहन ने तो नहीं चर्चा सुनाई। कहने के बाबा हम करें क्या, राज्य का हुक्म ऐसा है, तुमने कुछ फरियाद करनी है या अपील करनी है तो सीधा नौतनपुरी चले जाओ बिहारी जी के पास, वो जो कह देंगे हमें स्वीकार। अब वो बेचारा आया, 2 महीने तक रो रो के बाहर दीवार पर, बाहर के द्वार पर बैठा रहा और रोता रहा, अर्जियां करता रहा, पर किसी ने भी सुनी नहीं। अच्छा अब
उधर उसे पता चल गया कि वो श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर नलिये में आने वाले हैं। अब ध्यान के साथ, जब स्वामी जी नलिये पहुंच गए तो धाराबाई को पता चल गया। अब धाराबाई खम्भालिये से सीधा कहाँ पहुंच गया? नलिये में। स्वामी जी को प्रणाम किया, गले लगाया और स्वामी जी को बैठकर आप बीती सुनाता है कि मेरे साथ क्या व्यतीत हुआ। मैं खम्भालिये रहता था। सुन तुम्हारी आमदनी, आपका आना सुन करके मुझे आनंद भयो, बहुत आनंद हुआ कि बस अगर चरणों का ठिकाना है तो अब आप क्या ही है। मैं दौड़ा के और मैं दौड़ के आपके चरणों में आया हूँ। आया कदमों लगा, आपके ही कदमों में मेरा अवशेष है। मारो रखो कुछ भी करो, मैं आपके चरण छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब जो जानो त्यो करो, जिस तरह से जानो त्यो करो। मैं तो आए गए, मैं तो आपके चरणों में आ गया हूँ। अब मैं तो कहूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ करके, आपके ही हुक्म के तले खड़ा रहूंगा। बात धारी की सुन के, हाँ फिर कल सुनाएंगे, आज नहीं। चुप ही रहो। अब जो जानो त्यो करो, अब